तो बोलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो अपने बारे में कहता है, हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। मुझे पहचानते हो, नहीं पहचानते तो बता देना चाहता हूँ, मैं अपने दुनिया का वन ऑफ द यंगेस्ट डेमोन यहाँ पर हूँ और आज मैं एक डंजन यहाँ पे लेने वाला हूँ। मैंने डंजन ले भी लिया है, डंजन को किसी एरिया में जाके सेट कर देता हूँ। डंजन के अंदर लड़कियाँ, ढेर सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ, बड़ी बड़ी टीम यहाँ पे बनाऊंगा और एक दिन छोटे डेमन से नहीं बल्कि बड़े डेमन के साथ सामना करके दुनिया का नंबर 1 डेमन यहाँ पे बन जाऊंगा। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना, तब से मैं हाई रैंक डेमन था, लेकिन ऐसा हाई रैंक डेमन जिसकी कोई औकात ही नहीं है, जिसके पास कोई टैलेंट ही नहीं है, जो इतना नूबे कि बच्चे बच्चे भी मजाक उड़ाते थे, मारा करते थे। फाइनली अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। जब मेरे पास थोड़े से पैसे आए थे, उसके द्वारा मैंने एक डंजन बाई कर लिया है और उसी डंजन से आज मैं अपनी पूरी एक टीम बनाऊंगा। और मैंने एक स्पेशल डंजन यहाँ पे बाई किया है जिसको आबरा कटाबरा गिल्ली गिल्ली छू करके एक्टिवेट कर देता है। और कहता, आप लोग को क्या लगा था कि मैंने सारे के सारे डंजन में से यही डंजन बाई क्यों किया? ऑप्शन नंबर 1, सेल्स गर्ल आई और बड़े प्यार के जादू से मुझे पटाने लगी, बोले ले लो ले लो ले लो। क्या लगता है इसके चक्कर में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात, क्या लगता है इसमें कोई मैप है जिस मैप के अंदर कोई ट्रेजर आइटम मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तीसरा ऑप्शन भी देता है और चौथा ऑप्शन भी देता है, लेकिन नहीं, वो सब फेल यहाँ पर है। मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये सस्ता मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा सस्ता, सबसे सस्ता डंजन। गरीब आदमी हूँ मालिक, थोड़े से ही पैसे थे जो मैंने बाई करने में लगा दिया। चल बे कोर एक्टिवेट हो और मुझे डंजन दे दे। तो धीरे धीरे कोर एक्टिवेट होता है। वो भी कहता, आजा बेटे आजा। तो ऐसा कोई कोर यहाँ पे था, वो भी कहता मालिक मैं आ गया, स्वागत है। वो भी कहता एक सेकेंड, अबे ये कैसा अजीब सा कोर यहाँ पर है, लूट लिया क्या मुझे? अरे एक तो सस्ता लिया था, बोला भी जाता सस्ता चीज कभी भी मत लेना, मैंने लेके भाई मुसीबत यहाँ पे बना लिया। वो भी कहता है क्या हुआ, आप किसी और दुनिया से आए हुए ट्रांस माइग्रेटर नहीं हो क्या? वो भी कहता किसी और दुनिया, ट्रांस माइग्रेटर? अबे तू बक क्या रहा है, ये बेकार है, मैं जा रहा हूँ कंप्लेंट करने के लिए, मार के तोड़ दूंगा तेरा मुंह। वो भी कहता मालिक नहीं, मालिक आप गलत यहाँ पे समझ रहे हो, वो मैं अभी अभी किसी और दुनिया से आ रहा हूँ ना, उनके दुनिया में ट्रांस माइग्रेशन, किसी और दुनिया से आना अलाना ठिकाना चलता रहता है, तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया मालिक। मालिक मालिक धोखा दे के मत जाओ मालिक। मालिक मैं आपको अपनी पावर दिखाता हूँ मालिक, ये देखो मेरी पावर, आपके डंजन को स्पेशल डंजन बना दूंगा। अरे आप फ्यूचर में होने वाले नंबर 1 डेमन लॉर्ड हो। और जैसे ये लाइन बोल देता है ना, हमारा मेन कैरेक्टर कहता व्हाट, क्या बोले? फ्यूचर में होने वाला नंबर 1 डेमन लॉर्ड। हाँ बात सही बोली है तूने, यस यस यस। लेकिन दाल में अभी भी मुझे कुछ काला लग रहा है यार, क्या करूं, मान लूं क्या? हमारा सिस्टम भी कहता है मान जाओ यार, वैसे भी मतलब आपको अब क्या ही मिलेगा, गरीब आदमी हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही बोले, गरीब आदमी यहाँ पर हूँ, लेकिन मुझे एक डंजन चाहिए जिस डंजन में एक बड़ा सा घर हो, जिसके अंदर हजारों कमरे हो, हजारों नौकर यहाँ पर हो, और न जाने क्या कुछ यहाँ पर होगा। ये लाओ, वो भी लाओ, ये भी दे दो, वो भी दे दो, सब कुछ यहाँ पे दे दो, मुझे सब चाहिए, सब कुछ यहाँ पे चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल वागल हो गए हो क्या? हाँ लेकिन मैं आपको दिलाने में पूरी हेल्प करूंगा, नंबर 1 डेमन लॉर्ड बनाने में भी पूरी हेल्प करूंगा। तो ये सब तुरंत तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी, मिशन करवाने पड़ेंगे, उनको पैसे भी देने पड़ेंगे और न जाने क्या कुछ करना पड़ेगा। तो वो भी कहता है डोंट वरी, सबसे छोटा जो जानवर होता है वो होता है गॉबलिन। तो मुझे अपने डंजन में सबसे पहले गॉबलिन की एक टीम बनानी चाहिए और उसी टीम को लेकर स्टार्ट करना चाहिए। तो लेट्स फकिंग गो, गॉबलिन को बुलाओ। तो ये भी कहता सुनो 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 सुनो, एक गॉबलिन को महीने का 5 मैजिकल स्टोन देना पड़ता है। अब 100 गॉबलिन यहाँ पे बुलाओगे, सबको 5-5, यानी 500 मैजिकल स्टोन है क्या इतना आपके पास? क्यों ना मैं किसी और दुनिया से गॉबलिन को बुलाऊं आपके लिए, उनको पैसे देने की जरूरत भी नहीं है, प्लस तुम्हारे लिए मेहनत भी करेंगे, हो सकता है तुमको ही पैसे दे दे। वो भी कहता व्हाट, अबे ऐसा कहाँ होता है कि मजदूर तुमको पैसे दे दे? तो ये भी कहता है किसी दुनिया में है, उनके यहाँ सिस्टम होता है, वो लोग तुमको दे देंगे। अब देखो हमारे मेन कैरेक्टर को विश्वास तो नहीं होता, सुनने से कितना ही पॉसिबल लगता है, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, नहीं है पैसे मेरे पास, तो इसकी बात मान ही लेता हूँ। और ऊपर से क्या ही जाता है विश्वास करने में एक बार के लिए। ठीक है भाई, तुम जो सी दुनिया से बुलाना चाहते हो बुलाओ। भाई दबे कौन सी दुनिया है? तो ये भी कहता पृथ्वी नाम की एक दुनिया है, वहाँ के लोग बड़े अजीब होते हैं, वो लोग आ जाएंगे और आती है ना आपके लिए सारा काम करेंगे, बस एक बार हाँ बोल दो। वो भी कहता ठीक है, हाँ बोल दिया मैंने। आई एम द ग्रेट, आई एम द फकिंग ग्रेट अपकमिंग डेमन किंग, हमारे आगे कोई बोल सकता है क्या? ओ गोप 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 गोप। वो भी कहता है ये अपना जोश कम करो, मैं अभी लेकर आया।
क्या बोलते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, इनकी ये जो दुनिया है ना, एक गेम की दुनिया है। हर जो अपना ये सिस्टम है ना, वो एक ऐसा बंदा है जो कि पृथ्वी के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। यानी पृथ्वी पे बंदे गेम खेलेंगे जो इनकी दुनिया में आएंगे। जब तुम गेम खेलते हो तो गेम के अंदर आके खेलते हो ना, तुम्हारे लिए तो एक गेम हो गया, लेकिन उनके गेम की दुनिया में तुम एक काम करते हो। तो सिस्टम यही कहना चाहता है कि पृथ्वी से वो प्लेयर्स को बुलाएगा जो यहाँ पर आके गेम खेलेंगे उनके लिए, लेकिन तुम्हारे लिए काम कर देंगे। और पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, गेम खेलते खेलते तुम पैसे थोड़ी ना मांगते हो, और पैसे वैसे मिलते भी नहीं है ना। वही प्लान यहाँ पे था। तो धीरे धीरे पूरा सिस्टम बनाकर पृथ्वी का जो गेम है ना वो लॉन्च कर देता है। वो भी कहता है अबे साले तूने क्या कर दिया। वो भी कहता है मैंने एक पोर्टल बना दिया जिसके द्वारा वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं, बड़े कमाल के लोग रहते हैं, आपके लिए आएंगे, लड़ेंगे, बहुत बल्ले बल्ले करवा देंगे। वो भी कहता है अच्छा लेकिन इसको मैनेज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। वो भी कहता है मैनेज करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट चलाना पड़ेगा। वो भी कहता है वेबसाइट, वेबसाइट क्या होता है। ये भी कहता है वेबसाइट एक कमाल की चीज है जिसके द्वारा आप किसी और दुनिया के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, बंदे को लाना भेजना, उनका सौदा करना, सब कुछ इसी से होता है। बड़ी कमाल की चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। वो भी कहता है वाह, सुनने से तो वाकई में बड़ा कूल लगता है, कूल, मुझे भी सिखाओ ना। ये भी कहता है यार वेबसाइट इस पे अंदर आता है जिसे कहते हैं लैपटॉप, इसमें बटन होते हैं, आपको बटन दबाना है, देखो मैंने बनवा दिया है। हाँ, तो उसने गेम बनाया था इटर्नल किंगडम, जो पृथ्वी पे लॉन्च हो जाती है। एक बंदा भी कहता वाह ये क्या गेम आया हुआ है भाई, मुझे जाना है, ये मैंने इसमें साइन इन कर लिया। और जैसे वो साइन इन करता है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाता है, और एक एक करके कई सारे बंदे लोग का रिक्वेस्ट और मैसेज आने लगता है कि बढ़िया है, मुझे ले लो प्लीज ले लो, मुझे भी गेम खेलना है, बोर हो जाता हूँ हिलाते हिलाते, नुन्नू दुख गया है, प्लीज ले लो ले लो। ये भी कहते एक सेकंड, अबे इतने सारे बंदे आना चाहते हैं भाई, ये दूसरी दुनिया के लोग पागल है क्या जो मजदूरी करने के लिए इतना पागल हुए जा रहे हैं। तो सिस्टम भी कहता है यार बड़े पागल लोग रहते हैं साले, कुछ भी करते काम धंधा छोड़ के, सालों का जो करियर है ना बर्बाद होने को रहता है। स्कूल में मार्क्स नहीं आते, घर पे माँ बाप गंदी गंदी गालियां देते, लड़की छोड़ के चल जाती है, कईयों को तो भाव भी नहीं देती, लेकिन बीसी वालों को खाली गेम खेलना है, नुन्नू हिलाना है, मूवी देखना है, दोस्तों के साथ पिकनिक जाना है, दोस्तों के साथ बकचोदी करनी है। हाँ, तो इनके मौके का फायदा उठा लो, बुलाओ बुलाओ, एक एक करके बंदे लोग को ले लो। वो भी कहता ठीक है पहले ऐसे करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, इसको 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 और इसको और इन सबको ले लो। हाँ, तो सबका मैसेज यस बोल देता है। तो एक एक करके पूरा लिस्ट बन जाता है। सिस्टम भी कहता लो पूरा लिस्ट यहाँ पे बन गया, बस आपको एक क्लिक करना है और ये सबके सब ऑटोमेटिक दुम उठाकर आपके पास आ जाएंगे आपके लिए मजदूरी करने के लिए। वो भी कहता वाह क्या बात बोली है, लेकिन मेरे पास और भी कुछ कमाल का टेस्ट लेने के लिए। तो वो भी कहता टेस्ट, कैसा टेस्ट। वो भी कहता उसके लिए मुझे कुछ लाना पड़ेगा, जाओ जल्दी से मैं कुछ लेकर आता हूँ। हाँ, तो भाई किसी मतलब दुकान में आता है जिस दुकान में कुछ लोग बातचीत कर रहे थे। पहला बंदा भी कहता भाई मेरी बीवी कितनी पागल है, वो कहती है कि पड़ोस का देखो ना उनका कितना बड़ा है। अबे पड़ोसी का हाइट बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मेरे से भी छोटा उसका हाइट है। दूसरा भी कहता है साले तेरी बीबी हाइट के बारे में नहीं किसी और चीज़ के बारे में बात कर रही है। और हमारा मेन कैरेक्टर यहीं से कुछ सामान लेने आया था, वहाँ से सामान लेकर दूसरे दुकान में जाता है, दूसरे से तीसरे दुकान में जाता है और सामान ले रहा था ताकि नए नए बंदों के लिए। सिस्टम भी कहते एक सेकंड, सामान लेते लेते पैसे ख़त्म हो गए। वो भी कहता यार थोड़े से पैसे यहाँ पे बच रहा है। तो सिस्टम भी कहता भाई यार तुम तो कुछ ज़्यादा गरीब आदमी हो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके घूम रहा था और अपने आने वाले बंदों के लिए सामान कलेक्ट यहाँ पे कर रहा था। एक और दुकान में आता है वेपन लेने के लिए। दुकानदार कोई पत्थर वाला डेमन था। वो भी कहता बोलो मालिक क्या चाहिए, हम एक से बढ़कर एक सारा का सारा सामान दे देंगे, पहले चाय पी लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार लाओ चाय दे दो, मुझे 3 कुल्हाड़ी दे दो। हाँ मेरे पास इतने ही पैसे, मैं 3 ही बाई कर सकता हूँ। वो भी कहता वाट आप कितने गरीब यहाँ पर हो, लेकिन आज हमारे यहाँ पे आप लकी कस्टमर हो, हम आपको 100 गिफ्ट दे देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लक वाट क्या बात कर रहे हो सच्ची में। वो भी कहता हाँ सच्ची में। अरे यार आप कोई नए नए डंजन बना रहे हो, नए नए डेमो यहाँ पे बनना चाहते हो, लो 10% का डिस्काउंट हमने और दे दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग है अब इतना डिस्काउंट कौन देता है। सिस्टम भी कहता रे चोमू आदमी, जब इतना डिस्काउंट मिल ही रहा है तो ले लो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन इतना मैं लेके क्या करूंगा। वो भी कहता है ले 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 टेंशन मत ले, अरे जो प्लेयर्स आएंगे ना प्लेयर्स को बांट देना काम आएगा। वो भी कहता माय गॉड इतने सारे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या इतने सारे, अरे यार वो आएंगे तुम्हारे लिए मिशन करेंगे, तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुमको और पैसे कमा के देंगे। अभी अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो लोन लेके पैसे लाओ और उनको सामान दो, उनको बस एक बार सेटल करो और सेटल होने के बाद अरे वो तुम्हारी ऐश करवा देंगे, समझते क्यों नहीं हो। तुम्हारा मेन कैरेक्टर अपने सारे के सारे पैसे निकाल के
दे देता है कि ले बेटे जितना वेपन होता है सब दे दे। वो भी कहता है शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और सब कुछ लेके वापस आ जाता है और कहता है वही है वापस यहाँ पे चला आया। हमारा मी सिस्टम भी कहता है भाई दबे तुमने मिशन की तैयारी की। वो भी कहता मिशन कैसा मिशन, ये भी कहता मिशन कोई भी नॉर्मल मिशन, जैसे कि किसी की बिल्ली भाग गई है बिल्ली पकड़ के लेकर आओ, किसी की बीवी भाग गई है बीवी पकड़ के लेकर आओ, और ये सब मिशन तुम करना, बदले में वही उनको थोड़ा बहुत कुछ देना पड़ेगा। ये भी कहता है अब मैंने बोला ना नहीं है पैसे मेरे पास, मैं पैसे कैसे यहाँ पे दे दूं। तो ये भी कहता है पैसों देने की जरूरत ही नहीं है तुमको। वो भी कहता है पैसे नहीं देने की जरूरत है तो क्या देने की जरूरत है। वो भी कहता है तुम्हारे पास गोल्ड कॉइन है क्या, गोल्ड कॉइन। ये भी कहता गोल्ड कॉइन, हाँ ये तो मेरे पास बहुत ही हजारों लाखों पड़े होंगे। कहना भैया दुनिया में जब से मैजिकल स्टोन आया है ना तब से गोल्ड कॉइन की कीमत बड़ी कम हो गई है और सिल्वर कॉइन की कीमत और भी कम हो गई है। लोग इसको पैसा भी कंसिडर नहीं करते, ये तो बस ऐवे ही फालतू में ही है, सबके पास लाखों करोड़ों में पड़ी हुई है। लेकिन मैजिकल स्टोन वो बहुत ही कीमती है, वो एक भी मिल गया तो समझो तुम्हारी जिंदगी बल्ले बल्ले यहाँ पर हो गई। हाँ तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं गोल्ड कॉइन उन प्लेयर को दे दूं, उनको पसंद आएगा। सिस्टम भी कहती है अरे मरेंगे इसके लिए, रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे बोलेंगे मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा कीमती है। उतने में जो सबसे पहला प्लेयर था ना वो आ जाता है और कहता हो मैं हूँ ब्लैक स्मिथ, आ गया रे आ गया। तुम हो क्या अपने क्या बोलते हैं ये अपने डेमन लॉर्ड, ये लो मेरा लेटर। वो भी कहता ओके ठीक है आ गए, तुम ब्लैक स्मिथ हो ना, जाओ अपना खुदाई का काम स्टार्ट कर दो, पीछे तुम्हारा कमरा है। वो भी कहती ओके ठीक है मैं चला। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो पहला बंदा आ गया, दूसरे बंदे को बुलाए। वो भी कहता या तुम बुला सकते हो। और हाँ शायद वो गेम का प्लेयर नहीं था, क्योंकि गेम का जो प्लेयर्स यानी पृथ्वी के बंदे ना वो गॉब्लिन बनकर आएंगे। ये मुझे लगता है अपनी दुनिया के ही बंदा यहाँ पे था, प्लेयर सब आने वाले हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता आ जाओ सालो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ ये किधर है बे, कोई आया क्यों नहीं है। तो वो भी कहता मालिक आराम आराम से, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, देखो पीछे से आने वाला होगा। तो अब जाके पहला आता है। अब देखो उसके लिए तो ये गेम है, उसको ऐसा लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर गेम का कोई बॉट है। वो भी कहता है साले तू बॉट है क्या, हाय हाय क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है, बॉट लोग भी इतने कमाल के। और मुझे कितना ज्यादा रियल फीलिंग आ रही है, अभी क्या अपने आप को काटूंगा तो दर्द होगा। हाँ दर्द होता है, जोर से दर्द होता है। वो भी कहता बाप रे यार फिर तो हिलाने पे भी मजा आएगा। वो भी कहता वाह मारे नौकर स्वागत है तुम्हारा, झुको मेरे सामने और मेरे सामने गिड़गिड़ाओ। वो भी कहता ठीक है मालिक। वाह यार आई डोंट नो ये बॉट कैसा बॉट है, लेकिन मजा आ रहा है यार, मालिक वाली फीलिंग ये दे रहा है और मैं नौकर वाला हूँ। मालिक 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 गरीब आदमी को काम दे दो मालिक। डेमोन को भी लगता वाह ये दूसरे दुनिया के लोग कितने अजीब है भाई, डायरेक्ट घुटने पे आ जाते हैं। एक एक करके बाकी प्लेयर्स भी आने लगते हैं और कहते वाह क्या बात है भाई, क्या गेम है, कितना ज्यादा रियल लग रहा है। ओ माय गॉड ये बॉट देखो भाई, ये गेम का बॉट कितना रियल और कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है। ये गेम तो वाकई में मजा आ गया और ये बॉट कितना हैंडसम भी है। अरे मैं तो इस बॉट का फैन बन गया। बॉट यानी हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो मैं हूँ तुम्हारा डेमन लॉर्ड, आज जैसे तुम सब मेरे बंदे हो, ये डंजन को नंबर 1 डंजन बनाना है, उसके लिए जाओ बनाना स्टार्ट कर दो। वो लोग भी कहते यस लॉर्ड हम आपकी हेल्प करने के लिए तो आए हैं, आप जो बोलोगे हम वो कर देंगे। और उसके लिए एक एक करके सबको अपने अपने हिसाब से मिशन मिलता है। किसी को मिलता है भाई खुदाई करो, किसी को मिलता है जो बड़े बड़े सामान है ना सामान उठा के यहाँ पे पहुँचाओ, किसी को मिलता है कि भाई तुम ये कर दो, किसी को मिलता है वो करो, खुदाई करके डायमंड निकालो। तो वो सब अपना अपना थोड़ा एक्साइटेड हो रहे थे, खुश हो रहे थे, ये हो रहे थे वो हो रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ मजदूर आए मजदूरी करने के लिए, लेकिन देखो साले कैसे खुश हो रहे हैं जैसे कि साले कोई गेम खेल रहे हैं। सही है यार, इन लोगों से अपना काम यहाँ पे करवाना है, मेरे पास जो भी बची कुछ चीज़ें इन गरीबों को यहाँ पे बांट दूंगा। उतने में एक आता है और कहता है वेल हमको 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 सर्वंग ओपनिंग रिवॉर्ड मिलेगा क्या। अब ये सुन के डाउट में आ जाता है कि है क्या बोल रहा है। हमारा प्लेयर भी कहता है क्या हुआ वो बॉट के बच्चे तुम्हारा काम ही है ना हम जैसे प्लेयर्स को रिवॉर्ड देना, तुम डाउट में क्यों हो। दूसरा आता है और कहता है सुनो ना सुनो ना सुनो ना, अरे मेरा ना खुदाई का काम मिला है, खुदाई के अंदर मुझे कुछ बढ़िया आइटम मिलेगा क्या, मुझे ब्लेसिंग दो ना। दूसरा भी कहता मुझे भी दो मुझे भी दो। अब ये सारी बातें सुन के उसको हल्का सा अजीब लगता है कि है अब ये क्या बोले जा रहे हैं, कैसे अजीब से मजदूरी यहाँ पर है। अरे मैं डेमन लॉर्ड हूँ, इनका काम है ऐसा 24 घंटे घुटने पे आना डरे रहना, लेकिन ये लोग तो मुझे भाव ही नहीं देते। और पीछे जो ब्लैक स्मिथ आया था भाई इतना जोर जोर से पटकता है ना, एक गॉब्लिन का माथा ही फोड़ देता है। बोला भी जाता है अरे यार आराम आराम से, तभी एक गॉब्लिन आ भी जाता है और कहता है हेलो हेलो माय लॉर्ड माय मिशन इज कंप्लीट, दे दो रिवॉर्ड दे दो। हाँ तो 3 सोने के सिक्के निकाल के दे देता है। उसके लिए सोने सिक्के की कोई कीमत ही नहीं थी, लेकिन प्लेयर्स के लिए था। प्लेयर्स तो खुश हो जाता हो, कहता लाओ लाओ दे दो दे दो दे दो।
वो भी कहता वाह यार सही है, इनकी तो कोई कीमत ही नहीं है, ये तो मैं रोज हजारों लाखों कलेक्ट करता रहूंगा, लेकिन इनको बड़ा पसंद आ रहा है, सही है यार, देते जाऊंगा। पीछे से सिस्टम आता है और कहता खुश, मैंने बोला था ना, ऑफिशियल वेबसाइट को भी मैंने अच्छे से इंप्रूव कर दिया, धीरे धीरे और भी प्लेयर्स आएंगे, डंजन के अंदर भी और एरिया ओपन होगा, एडवांस और ज्यादा होगा। वो भी कहता हाँ और क्या नया नया ऐड करोगे। वो भी कहता वेल यार खाली गॉब्लिन नहीं बल्कि और भी अलग अलग लोग यहाँ पर आएंगे और वो सब सारा काम करेंगे, पूरा एक गांव यहाँ पे बना देंगे, गॉब्लिन की पूरी ये दुनिया बनेगी। वो भी कहता हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, मेरे पास ज़्यादा मैजिकल स्टोन भी नहीं है। तो वो भी कहती है अरे मैंने बोला ना मैजिकल स्टोन की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और ये बाकी जगह में बड़े बड़े शैतान होते होंगे, हम अपने बंदे लोग को भेजेंगे उनको मारने के लिए। अरे ये बड़े अजीब लोग हैं, मारने के लिए निकल भी पड़ेंगे और उनसे मार के रिवॉर्ड भी ले लेंगे और रिवॉर्ड आधा अपने पे रखेंगे और आधा आपको यहाँ पे दे देंगे। कैसा लगा प्लान। वो भी कहता वेल तो मुझे अलग अलग एरिया भी ओपन करना पड़ेगा, लूटना पड़ेगा, हाई लेवल के बंदों के साथ सामना भी करना पड़ेगा। कूल कूल, वेरी कूल वेरी कूल वेरी कूल। सिस्टम भी कहता सच्ची में कर लोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता यूं मुट्ठी मार के चुटकी बजा के कर लूंगा। अरे डेमन लॉर्ड ऐसे ही नहीं बना। अब आते भाई दूसरे किसी एरिया में, स्पाइडर नेस्ट, जहाँ पे स्पाइडर था, तो बोला ना अलग अलग एरिया पे कब्जा करना है, तो ये स्पाइडर का एरिया जहाँ पे कई साल से स्पाइडर राज कर रहा था, लेकिन हमारा मेन कटर आता उस एरिया पे कब्जा करने, तलवार निकाल के स्पाइडर के टुकड़े टुकड़े करके मार डालता है। सिस्टम भी कहता वाह यार, ओ शिट माई गॉड, यार एक प्लेयर मर गया। वो भी कहता हूँ माई गॉड यार, बंद मर गया मतलब किसी ने अटैक कर दिया क्या, वो हमारा क्या होगा। बोला भी जाता ना उसने सुसाइड कर लिया दीवार से टकरा कर, तो ये भी चेक करने आता है और कहता है अबे यार इतना क्यों सुसाइड काहे को कर लिया यार बेचारे ने, मैंने कुछ ज़्यादा हार्ड काम दे दिया। तो सिस्टम भी कहता है टेंशन ना लो, उसने बस चेक करने के लिए सुसाइड किया था कि गेम में मरते कि नहीं मरते, मर गया लेकिन बहुत ही जल्दी रिवाइव होकर आ जाएगा। वो भी कहता व्हाट, रिवाइव होकर भी आ जाएगा, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछला एपिसोड में देखा था एक बंदे ने तो सुसाइड कर लिया था, बस ऐवे ही चेक करने के लिए कि गेम में मरने के बाद फीलिंग कैसे आती है। हमारा मेन कट इधर चेक करने आ रहा था कि अरे ये तो वाकई में ऐसा लगता मरने के बाद रिवाइव हो जाएगा, तो ये कोई शैतान वैतान कोई चुड़ैल टाइप का है क्या। तो सिस्टम भी कहता रहे नहीं यार ये मतलब है, आप इतना टेंशन काहे को लेते हो, आपको दूसरे दुनिया का लॉजिक समझ नहीं आएगा। वो भी कहता है कि ऐसा तो नहीं है दूसरे दुनिया के लोग नहीं बल्कि जादू टोना कर यहाँ पे लेते हैं, हाँ कोई लेके चल जाता आत्मा, फिर कोई आत्मा ला के दे देता है। वो भी कहता मालिक नहीं यार देखो, वो दूसरे दुनिया के लोग है ना कंप्लीटली ये दुनिया में नहीं आते, उनकी रियल बॉडी नहीं आती, समझो एक टाइप का क्लोन आता है, मेन बॉडी मेन आत्मा दूसरी दुनिया में रहती है, इसलिए अगर क्लोन मर भी गया ना तो अपनी मेन बॉडी और मेन आत्मा द्वारा वो लोग रिवाइव होकर आ जाते हैं। अरे कितना आपको समझाऊं, समझ ही नहीं आता गधे की गांड। वो भी कहता व्हाट, ऐसा भी कुछ होता है क्या, मैंने किताब में कभी पढ़ा भी नहीं था, लेट मी सी, अरे यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा। वो भी कहता ये मेरा पावर है, ये मेरी टेक्नोलॉजी है, मैंने किया है। चलो यार देखो उस प्लेयर को पहले होश में आने दो। हाँ तो वो अपना जादू टोना करता है रिवाइव करने के लिए और रिवाइव हो जाता है। ये लोग भी कहते हैं भाई तू रिवाइव हो गया, वो ले मैं भी अगली बार मर के देखूंगा कैसा यहाँ पे लगेगा, मुझे भी मारो मुझे भी मारो मुझे भी मारो मुझे भी मारो। हाँ तो भाई लोग लिटरली बस टाइम पास के लिए मर के जिंदा होते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे बीसीए चल के आ रहा है, सब लोग लाइन लग जाते कहते एक बार मारो ना, एक बार मारो ना जान से। हमारा मेन कट्टा भी कहता है झोपड़ी वालों जाके काम करो, फालतू का मरना नहीं है, जाओ काम करो। वो लोग भी कहते हैं या काम करने जा रहे हैं और लैपटॉप पे बैठ के डाटा सर्वर सब कुछ वो ठीक कर रहा था, मेंटेन कर रहा था, ये यहाँ पे ये ऐड करना है, यहाँ पे ये ऐड करना है, यहाँ पे ऐसे ऐड करना है, ये मैंने मकड़ी को मारा था, मकड़ी का लोकेशन मिला, ये फ्लावर का लोकेशन मिला, ये स्पाइडर क्वीन कौन है, ये बंदी बड़ी सेक्सी लग रही है, ये भी मेरी, और ये सब कुछ मैंने ठीक यहाँ पे कर दिया। एक सेकेंड अब ये जो स्पाइडर क्वीन है ना उसके बाल तुमने देखे, ये बाल कितना कमाल का लग रहा है और ये ऑडियंस उस बाल पे कुछ ज़्यादा ध्यान दे रही है, प्लेयर्स। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता दूसरे दुनिया के लोग थोड़े अजीब ही होते हैं, उनको ऐसी सेक्सी स्पाइडर दिखती है ना तो देखते ही गप गप करने लगते हैं। ये भी कहता ओहो यानी दूसरे दुनिया के जो लोग हैं ना बड़े अजीब होते हैं। तो सिस्टम भी कहता है उनकी चॉइस ही बड़ी अजीब होती है, क्यों ना उनके चॉइस का गलत उपयोग करे, हाँ लेकिन उनके चॉइस की रिस्पेक्ट भी करेंगे, इज्जत दो तो इज्जत मिलेगी। तभी कंप्यूटर में लिख कर आता चलो आज जो था प्लेयर्स आ गए, यानी समझो पहला टेस्ट था जो आसानी से अच्छे तरीके से पूरा हो गया, कल से मैंने एक नई शुरुआत होगी, तो उसके लिए आर यू रेडी। ये भी कहता वाह यार ये शुरुआत तो हमारी बहुत ही बड़ी हुई, अच्छी हुई, ऐसा लगता है आगे के दिन भी बहुत ही अच्छे जाने वाले। सिस्टम भी कहता अरे बहुत ही अच्छे, अरे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे यहाँ पे जाने वाले, और सारे के सारे लोग आपस में बात करने लग जाते, वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हो, कहते भाई कितना अच्छा है ये गेम, ऐसा लगता है कि मैं वाकई में गॉब्लिन यहाँ पे बन गया हूँ, इतना रियल मुझे कभी
अच्छा महसूस ही नहीं हुआ। ये देखो ये गेम की दुनिया भी कितनी रियल लग रही है, नाम इटर्नल किंगडम बड़ा कमाल का है। आ जाओ गॉब्लिन बन के काम करो, मजदूरी करो, और यहाँ पे कि ये लोहार लोहार वोहा बनाता है, जाके इससे मार खाओ मर जाओ, वापस रिवाइव हो सकते हो। अरे मजा आता है रिवाइव होने में थोड़ा माथा टूट गया लेकिन मजा आता है। देखो मैं यहाँ पे गॉब्लिन हूँ लेकिन मजदूरी नहीं करता, मैं खाना बेचता हूँ और खाना बड़ा सही है। और ये दुनिया में सोने के सिक्के मिलते हैं काम के लिए, वो काम भी बड़ा कमाल का। आइए आइए हमारी इस नई दुनिया में आइए। और सबसे बेहतरीन हमारे ये दुनिया के बॉट जो अपने आप को डेमन लॉर्ड कहते हैं, है तो लेकिन रियलिटी में बॉट ना, बड़ा कमाल का। यही हमको सब कुछ यहाँ पे देता है। 2 दिन मैंने गेम खेला, 2 दिन में मेरे को मज़ा आ गया। और मज़ा ये लेना चाहते हो तो जल्दी से साइन अप कीजिए, हमारे बोर्ड को बढ़िया लगेगा तो आपको यहाँ पे ले लेंगे। हम गेम के अंदर एक नई दुनिया की शुरुआत लाएंगे। और ये गेम के वेपन, ये वेपन भी इतने रियल है कि मैं क्या बताऊँ, और ये टूटने का नाम ही नहीं लेता। ये देखो सब 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 चलाने में मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि ये दुनिया के अंदर में एक स्पेशल आदमी बन गया। और भाई इतनी रियल आती है कि सच में ऐसा लगता है कि मैं काम करते करते थक यहाँ पे गया। और रिकवरी वगैरह भी होती है। उससे मुझे याद आया ये बॉट अपने आप को सिटी लॉर्ड भी कहता है, हमारा लॉर्ड। अरे घंटे का लॉर्ड, लेकिन रिस्पेक्ट दो यार, बॉट लोग की भी इज्जत यहाँ पर होती है। और गेम का जो मैकेनिज्म रियल से भी बहुत ज़्यादा रियल यहाँ पर है, जैसे कि जाओ मर जाओ, फिर काम करो, फिर मजदूरी करो, फिर खाना खाओ, हिला के सो जाओ। हाँ लेकिन ये दुनिया के अंदर है ना, काम करने में हालत बड़ी ख़राब होती है यार। 2 दिन पहले जब मैंने मजदूरी करना स्टार्ट किया था ना, मम्मे भाई इतना काम करते करते हालत ही ख़राब हो गई। और ये सब एक वीडियो था जो हमारे मेन कैरेक्टर ने रिकॉर्ड करवाया था ताकि पृथ्वी पे भेजा जा सके और पृथ्वी के बाकी बंदे लोग और भी ज़्यादा एकदम पागल हो जाए इस गेम के पीछे। तो ये सब वीडियो हमारा मेन कैरेक्टर देखता हो, कहता वेल यार थोड़ा क्रिंज नहीं हो गया क्या, क्रिंज नहीं हो गया, ये इतना ज़्यादा क्रिंज हो गया। उनके दुनिया को छोड़ दिया तो दुनिया वाले ऐसा अजीब अजीब सा वीडियो बनाते हैं, छी थू। इससे अच्छा तो स्मेटिस की वीडियो यहाँ पे देख लो। और लोग बहुत सारे बातचीत कर रहे थे कि भाई वो एनपीसी बड़े हैंडसम है, वो अब से मेरा पति हो जाएगा। कोई कहता भाई मैं तो गेहूँ, मेरा भी पति बनेगा। हमारा मेकेटा भी कहता कितने अजीब लोग हैं यार, ये मर्द लोग मिलकर दूसरे मर्द को पति बनाना चाहते हैं, मुझे कोई शौक नहीं है। अब फिर बाकी सब सो रहे थे, तुम्हारा मेकेटर आता और कहता उठ बे। तो सबसे पहले ये उठता है और कहता बोलो यार क्या हुआ, सुबह सुबह क्या उठाया, क्या काम है। वो भी कहता वेल यार स्पाइडर का एक एरिया, उस एरिया में जाके सारे स्पाइडर्स का खात्मा करना है। बोला जाता है सच्ची में क्या यार। वो भी कहता हाँ मुच्ची में यार चलना, बाकी सबको भी आने दे। वो भी कहता ओके ठीक है, लेकिन पता नहीं यार गॉब्लिन बड़े अजीब है, बहुत ही अजीब अजीब बर्ताव करते हैं। रुको इनके लिए वेपन बनाता हूँ। तो बढ़िया अपना तलवार लोहा पता नहीं क्या क्या बनाने लगता है। बोला भी जाता है यार ये गॉब्लिन को अगर सोने का लोटा भी देंगे ना तो साले पिछवाड़ा ही धोने का काम करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ तू ज्ञान देना बंद कर, सामान बनाने स्टार्ट कर दे। यार मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, वरना मैं अपनी दुनिया के लोग लेके आता, ऐसे अजीब लोगों को नहीं लाता। वो भी बना लेता हूँ, कहता हूँ कि ठीक है ये थोड़े बहुत सामान यहाँ पे चाहिए, अगर ये आ जाएगा ना तो काम पूरा हो जाएगा। तो लिस्ट इतनी बड़ी थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये थोड़ा बहुत है, ये इतना सारा है। हाँ लेकिन टेंशन ना लो, बना लेंगे। भाई दबे पैसे कितने लगेंगे। वो भी कहता अब देख लो यार जो भी अपने अपने हिसाब से लगेगा। वो भी कहता भाई ऐसा मत बोलो, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, बजट से बाहर चल गया तो। वो भी कहता उसमें मेरा क्या लेना देना है, आप जाओ, मेरे को जो काम मिलता है मैं काम करता हूँ, तुम्हारा काम है सामान ला के देना, जाओ जाओ करो करो अपना सिस्टम। भी कहता है देखो मेरे हिसाब से ये कहते हैं कि तुम पहले प्लेयर्स की हेल्प करो, प्लेयर्स जैसे और ज़्यादा लेवल अप करेंगे ना तो और स्पेशल बनेंगे, जिससे और मिशन करेंगे और काम करेंगे, और इसी काम से आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसी प्रॉफिट से पैसे आएंगे, अब सारे के सारे वेपन भी ले पाओगे। समझे कि ना समझे। हमारा मेकेटा भी कहता हाँ ये बात तो तुमने सही बोली है। वो भी कहता है सही बोला ना मैंने, तो अभी रात हो रही है, वो लोग सो चुके रहेंगे, सुबह सुबह जैसे होगा ना साले गेम खेलने आएंगे तब उनसे काम कराना स्टार्ट करना। सुबह की बारी आती है, सब लोग उठ जाते हैं, बोला भी जाता उठो उठो बीसी काम पे लग जाओ। नया वेपन है क्या आज मिल रहा, बोला जाता है नया वेपन यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन फ्री का नहीं मिलेगा, काम करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, पैसे तो ही जाके मिल पाएगा। वो लोग भी कहते व्हाट पैसे वैसे देने पड़ेंगे। हमारा मेकेटा भी कहता है मैं डेमन लॉर्ड, मैं सबको पहले एक मिशन देना चाहता हूँ, जिसने मिशन जल्दी पूरा किया उसको फ्री में भी मिल सकता है। मिशन स्पाइडर के एरिया में जाना और स्पाइडर का खात्मा करना। आर यू गाइस फकिंग रेडी। वो लोग भी कहते हैं वी आर फकिंग रेडी, और निकल पड़ते हैं। रास्ते में बोल भी दिया जाता है कि लेकिन हमारे पास तो वेपन ही नहीं है, बिना वेपन का कैसे लड़ेंगे। दूसरा भी कहता अरे यार सही बोला तुमने, होगा कोई उनका प्लान, चलो ना यार। तभी वो जो आता है मजदूर लोहार और कहता अरे मैंने 2-4 बनाए हैं, रख लो 5 ही है, लेकिन जो भी है काम आएगा।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक चलो अभी के लिए जो 5 सबसे स्पेशल है ना उनको दे देंगे, वो अपना काम करेंगे, जिससे फायदा होगा उसी फायदा से बढ़िया बवाल मचाएंगे। तभी एक बंदा जिसके पास बहुत पैसे थे वो भी कहता ये ले मेरी ओर से पैसे और ये 5 में से एक मुझे दे दे। दूसरा भी कहता ना मुझे दे दे। तीसरा भी कहता अरे मैं अपना मोबाइल फोन दे दूंगा, अपनी बीबी का नंबर दे दूंगा, तू मुझे यहाँ पे दे दे। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता हूँ माई गॉड यार ये दूसरी दुनिया के लोग पैसे यूज कर रहे हैं, लेकिन यार मतलब कैसे सिस्टम भी कहता हुई तो बोले दूसरी दुनिया के लोग गेम के पीछे कई बार इतने पागल हो जाते कि लाखों करोड़ों लगा देते हैं। अरे वो सारे पैसे को हम ये दुनिया के पैसों में कन्वर्ट करेंगे और देखना आपका नुकसान ही नहीं होगा। तो जो 5 वेपन बना था ना गेम के सबसे 5 अमीर लोग ले लेते हैं और कहते हैं वी आर फकिंग रेडी, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टर अपनी गॉब्लिन की जो टीम है ना लेके उसको डंजन में लाती है जहाँ पे कुछ स्पाइडर जैसे मॉन्स्टर्स यहाँ पे थे। वो लोग भी कहते वाओ मॉन्स्टर पहली बार लड़ाई करने का मौका मिला। दूसरा भी कहता ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, थोड़ा अच्छे से लड़ लो, लेकिन स्पाइडर आता और आते ही डायरेक्ट अटैक कर देता है। हाँ तो कोशिश की जाती है लड़ने की, 2-3 बंदे कामयाब भी होते हैं, 2-3 बंदे हार जाते हैं, चोट लगती है। बोला भी जाता भाई यारी ऑलराइट, वो भी कहता मम्मी रे जोर से लगा, और ये चोट इतना रियल ऐसा लगता है सच में किसी ने मारा यार, ये तो बिल्कुल भी गेम लग ही नहीं रहा। डोंट वरी, अब मेरे को गुस्सा आ चुका है, मैं स्पाइडर को मारूंगा। सुनो मेरे साथियों, रेडी हो जाओ स्पाइडर को मारने के लिए। और स्पाइडर के साथ घमासान युद्ध स्टार्ट होता है। सोचो विनर कौन बनता है, स्पाइडर। सारे के सारे गॉब्लिन मर जाते हैं, हीरो बनने आए थे। हमारा मेन कट्टर भी ये सब कुछ देख रहा था और कहता हूँ माई गॉड यार पहली बार था, पहली बार के हिसाब से तो ठीक ही है ना। सिस्टम भी कहता है या पहली बार के हिसाब से ठीक है। वो सब हारने के बाद रिवाइव होकर वापस आते हैं तो बाकी सब भी कहते बोलो ना कैसा था, मार दिया, जीत गए, रिवॉर्ड क्या मिला, क्या स्पाइडर इतने स्ट्रॉन्ग है या तुम कमजोर हो। तो वो भी कहता चुप करो यार, सबके सब एक एक करके वापस आने लगते हैं। बोला भी जाता भाई बोलो ना। वो लोग भी कहते भाई मजा आ गया, हालांकि हार गए, कुत्ते की मौत हार गए, मर भी गए सुअर की मौत, लेकिन मजा आ गया। लड़ने में इतना ज्यादा रियल लग रहा था ना, मन तो कर रहा जाते रहूं मरते रहूं, गोप। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई कुत्ते की मौत हार के वापस आ रहे हैं, फेल हो गए फेल, तो भी इतने खुश क्यों लग रहे हैं। तो सिस्टम भी कहता है उनके लिए तो गेम है, गेम में एक बार फेल हो गया उनको एक्साइटमेंट आता है, फिर से करेंगे, दूसरी बार फेल हो गए वापस एक्साइटमेंट आता है। आप बस ऐसी एक्साइटेड चीजें बनाते रहो, इनको मजा आता रहेगा, बड़े चोमू लोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार लग तो ऐसी रहा है, चलो यार इनके लिए थोड़ा बहुत और जाके मैं चेक करता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा खुद है उसे पिंजड़े वाले एरिया में स्पाइडर वाले एरिया में चला आता है और कहता है स्पाइडर किधर हो यार, और एक स्पाइडर को आसानी से मार डालता है और कहता है ये छोटा सा स्पाइडर को मारने में भी इनको तकलीफ हो रही थी, चलो इसकी डेड बॉडी लेकर, तो इस स्पाइडर की डेड बॉडी लेकर वापस आ जाता है। वो लोग भी कहते माय गॉड ये तो वही स्पाइडर है जिसने हमको मारा था, ओ माय गॉड यार लॉर्ड देखो कितने स्ट्रॉन्ग है, उसकी डेड बॉडी भी लेकर आ गए और डेड बॉडी के साथ 2 स्वॉर्ड भी लेकर आया था जो 2 बंदे लोग को दे देता है और कहता है तुम दोनों ने बढ़िया काम किया था, जो बढ़िया काम करेगा सबको वेपन मिलेगा। वो सब बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। उतने में उनका जो लोहार है ना वो चेक करने आता है, वो कहता है हटो बीसी मुझे इसकी डेड बॉडी चेक करने दो। अरे ऐसे स्पाइडर की बॉडी के अंदर है ना बड़ी कमाल की चीजें होती है, तो पेट काट के उसके अंदर से कुछ तो निकालने वाला था लेकिन वो बहुत ही अंदर है, वो अंदर जा ही नहीं पा रहा था। तो गॉब्लिन लोगों से कहता है गॉब्लिन जाकर चेक करो। एक गॉब्लिन जाता है और अंदर से बहुत ही बड़ा बॉल ले लेता है और कहता माय गॉड अंदर मुझे ये बॉल मिला, ये बॉल क्या है, फुटबॉल खेलने के लिए क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार ये आई डोंट नो क्या है लेकिन बड़ी कीमती चीज़ है, मार्केट में बेचूंगा तो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन मिलेगा, आय हाय तो मुझे बेचना चाहिए। सुनो तुम दोनों मेरे साथ आओ। वो दोनों भी कहते वाओ कहाँ पर, वो भी कहता चलो शहर के अंदर। बाकी लोग भी कहते यार हमको भी जाने का मूड है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाद में मौका मिलेगा। टेलीपोर्टेशन ऑन करता है और अपने आप को टेलीपोर्ट करके शहर के अंदर पहुंचा लेता है। शहर बहुत ही बड़ा लिशान यहाँ पे था। गॉब्लिन लोग भी कहते वाह वाटा शहर, भाई देख के मजा आ गया बिल्लो रानी। तो वहाँ पे एक मेन बॉडी गार्ड था, वो बॉडी गार्ड भी कहता भाई अगर आगे जाना है 2 रुपया देना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये लो 1 रुपया, इतना बोल के अंदर घुसा चला आता है। वो लोग कहते हैं कि वाह यार वाटा एरिया, हमें लगा बाहरी मेन एरिया है लेकिन मेन एरिया तो अंदर है। लॉर्ड हमारा मेन कट्टा भी कहता चुपचाप रहो, जहाँ जाना है पहले वहाँ पे जाने दो। हाँ तो फाइनली उस दुकान में आते हैं जिस दुकान के अंदर बहुत सारी चीजें यहाँ पे थी। अरे बड़ी महंगी लग रही है। ये दुकान का मालिक वो भी कहता शाप जी स्वागत है शाप जी, ये देखो लकड़ी शाप जी, ये लकड़ी खाओगे तो मजा आ जाएगा शाप जी, 1000 साल पुरानी लकड़ी है शाप जी, अपने पिछवाड़े में डाल लोगे तो पिछवाड़ा बड़ा हो जाएगा शाप जी, मुंह में डालोगे तो लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी शाप जी, बोलो यार किस में डलवाऊं।
हमारा मेन कट्टा भी कहता साले अश्लील बातें मत कर, मेरे पास कुछ और है जो मैं बेचने आया हूँ। ये दोनों भी कहते और नहीं तो क्या साला, आते ही अश्लील बातें करते, मारो साले को। वो भी कहता रे मेरा दुकान है साहब जी, मुझे मरवाओगे तो मैं मार दूंगा साहब जी। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे तुम सब चुप रहो, ये बॉल मुझे स्पाइडर की बॉडी से मिला है, आई नो ये कीमती है, तो बोलो बदले में कितना दोगे। वो भी कहता माई घोड़ ये तो वाकई में कमाल की चीजें हैं। बाकी दोनों गॉबलिन भी कहते हैं अच्छा लेकिन इसमें ऐसा है क्या कमाल, तो वो चेक करता है, चाट के भी चेक करता है। हमारा मेन कट्टा भी साले चाट मत उसको, चाट मत है। चाटने के बाद पता चलता है कि माई गॉड ये तो चाबी है, ये कमाल के सिकरीम में जाने का। वो दोनों गॉबलिन भी कहते माई गॉड यार चाबी सिकरीम में जाने का, फिर तो सिकरीम के अंदर जाएंगे, मिशन यहाँ पे करेंगे। वो दुकानदार भी कहता सुनो ना, इसके लिए हम तुमको 5,000 स्पिरिचुअल स्टोन दे देंगे, चलेगा ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बस 5,000 ना, कम से कम मुझे 5 लाख चाहिए, नहीं दोगे तो रहने दो, मैं कहीं और से यहाँ पे ले लूंगा। तो वो भी कहता ना, अरे 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 भाई साहब कहाँ जा रहे हो, रुको 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 रुको, अरे यार आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया, 5 लाख तो बहुत ज़्यादा होता है, मैं 1 लाख आपको दे दूंगा और बदले में कुछ और भी आपको दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ठीक है 1 लाख चलेगा, लेकिन और क्या दोगे पहले मुझे वो दिखाओ, अगर मुझे पसंद आएगा तो 1 लाख में सौदा करने को तैयार हूँ, वरना ये सौदा भी कैंसिल। वो भी कहता ना आपको पसंद आएगा ना, चलो ना। तो एक फेरी थी जिसको उसने पकड़ के रखा था और कहता ये लो भाई यार ये मालूम है क्या, अलग अलग जो मेडिसिन वाली चीज़ें ना वो बनाने में काम आएगी, हमने बहुत पहले पकड़ लिया था, लेकिन बड़ी जिद्दी औरत है, हमारी बात ही नहीं मानती, हमने खाना खाने को दिया, खाना खाने से मना कर दिया, बोली नहीं खाऊंगी, भूख से ही मर जाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह कमाल की लड़की है, ला मुझे 1 लाख दे। वो भी कहता ये लो 1 लाख का चेक। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया चेक देने के लिए, हा मजा आ गया भिड़ू, पैसे मिल गए और लंबे समय के लिए पैसों का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला है। ठीक है मैं कुछ और सामान लेने जा रहा हूँ, तुम दोनों आओगे ना। वो लोग भी कहते या अब जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ आएंगे। हाँ तो मेडिसिन की दुकान में आता है कुछ जड़ी बूटी टाइप का बाई करने के लिए। और कहता अरे यार ये जड़ी बूटी का नाम पे प्लांट वाले मॉन्स्टर यहाँ पे भरे पड़े। दुकानदार भी कहता स्वागत है आपका, बोलो यार क्या चाहिए, चाय दूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता चाय वाई नहीं, मुझे कुछ जड़ी बूटी चाहिए, मैंने नया नया डंजन बनाया उसके लिए। वो भी कहता हो आपको स्पेशल ये मिट्टी ले लेनी चाहिए और वो वाली मिट्टी ले लेनी चाहिए, इस मिट्टी के अंदर आप कोई भी जड़ी बूटी डालोगे ना, क्या जड़ी बूटी निकलेगी, कोई भी बीज डालो 2 महीने में बढ़ के पेड़ हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बात कर रहे हो सच्ची में, कितना लगेगा। वो भी कहता है वेल 10,000 लगेगा, बहुत ही महंगा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अभी 1 लाख कमा कर आ रहा हूँ, पैसों का टेंशन ही नहीं है, तू दे दे मेरे को। वो भी कहता ओ अमीर कस्टमर यहाँ पे मिला है, आज लगता है पार्टी होने वाला है। तो फाइनली सारा का सारा सामान लेकर वापस लौट आता है। वो लोग भी कहते भाई तुम लौट आए, क्या लेकर आए, हमको भी दिखाओ ना, हमको भी दिखाओ ना। ओ माय गॉड यार ये तो कोई लड़की भी लेकर आए हो। और एक सेकंड ये लड़की बेहोश, अब ये लड़की बेहोश क्यों हो गई। तो बाकी गॉबलिन भी देखते हो कहते हो माय गॉड यार परी, ये तो किसी टाइप की परी लग रही है, गेम के अंदर परी भी है क्या, काश यार परी का करेक्टर मुझे मिल पाता, मैं तो परी बन के खेलता, मजा आ जाता, लाभ 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 लाभ। उतने में परी की भी आंखें खुलती है, वो भी कहती मैं कहाँ पर हूँ, अरे यार मैंने तो खाना भी नहीं खाया था, लगता है मैं मर गई। वो लोग भी कहते हैं अरे यार ये लड़की होश में आ रही है, लगता है इसने खाना नहीं खाया है, इसको खाने में क्या दे। दूसरा भी कहता मिट्टी, ये लोग भी कहते अरे मिट्टी कौन कैसे खाता है, परी ये तो शायद फ्लावर खाएगी। दूसरा भी कहता फ्लावर नहीं भाई रोटी चावल। दूसरा कहता छोले भटूरे। वो उतने में होश में आती है और कहती मैं कहाँ स्वर्ग में आ गई, ओ छी यहाँ पे तो गॉबलिन है, पक्का नर्क में आ गए होंगे। वो लोग भी कहते रहे तू जग गई, अरे पानी दूँ, खाना दूँ, फ्लावर, छोले भटूरे, क्या चाहिए, क्या मिठाई, गुलाब जामुन, अरे कुछ बोलती क्यों नहीं है। मालिक आके देखो ना, मालिक आता है और मालिक डरावना सा, वो डर जाती है और कहती मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं तुझे मार नहीं रहा, ये मेरा डंजन है और आज ऐसे तू मेरे लिए काम करने वाली एक लड़की है, हाँ बोलो कैसा लग रहा है, हाँ कि ना। वो भी कहती ना ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना 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 नहीं चलेगा, तेरे लिए मैंने काफ़ी बड़ा कीमत यहाँ पे लगाया है, तुझे मेरे लिए काम करना पड़ेगा, नहीं करेगी तो देख ले। वो भी कहती है नहीं मुझे नहीं करना तुम्हारे लिए काम, मैं भूख से मर जाऊंगी, लेकिन 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 मैं तुम लोग के लिए कुछ भी काम नहीं करूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो ऐसे ही बंद रहे, ऑटोमेटिक तेरा मूड चेंज होगा और तू मेरे लिए काम करने को रेडी हो जाएगी। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा उस प्लांट को यानी उस फेरी को धमकी देके निकल पड़ता है। वो लोग भी कहते माय गॉड क्या हो रहा है, क्या डरावना धमकी दिया, बाय द वे इसको क्या खिलाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी मत खिलाओ, ऑटोमेटिक उसकी औकात उसके दिमाग में समझ आएगी।
पीछे से अपना सिस्टम भी कहता हो यार इतना क्यों परेशान करे हो, डायरेक्ट टॉर्चर करो ना उसको, मारो मारो ऐसा, नोच लो, बाल नोचो, उसके नाखून काट दो, बहुत मारो, लोहे का रॉड उसके मुंह में डाल दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अबे साले मैं ऐसा कोई शैतान वैतान यहाँ पे नहीं हूँ, मेरा रूल सिंपल है, मेरे अंडर में जो भी आएगा सब प्यार से रहेगा। लड़की थोड़ी जिद्दी है लेकिन समझ जाएगी। वो भी कहता हो डेमन लॉर्ड हो लेकिन दिल से बहुत ही अच्छे यहाँ पे लग रहे हो। और बाकी हर जगह काम वाम हो रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये जो काम कर रहे हैं ना काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। अपना सिस्टम भी कहता उससे मुझे याद आया, लकड़ी चाहिए ना आपको, लकड़ी, तो एक काम करो ना इंसानों के एरिया में जाओ, लकड़ी लेकर आ जाओ, लकड़ियों से हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। वो भी कहता लकड़ी, हाँ लकड़ी के लिए जाना पड़ेगा जंगल में, डायरेक्ट जंगल में जाके काट के चोरी चुपके से लेकर आते हैं। वो भी कहता वो ये बड़े चालाक और बड़े कमीने वापस बन गए। वो भी कहता अरे उससे मुझे याद आया, पृथ्वी के लोग हमारे बारे में क्या बातचीत करें, लेट मी सी। ऑनलाइन देखने लगता है, ऑनलाइन बड़ी बड़ी बातें चालू थी। और एक बंदा जिसने पिछले बार वीडियो बनाया था सेम एक और वीडियो डालता है और कहता है हेलो मेरा नाम है कुकू और मैं आपका प्यारा सा होस्ट है। हम गए थे मिशन करने के लिए किसी स्पाइडर को मारने के लिए, लेकिन इस स्पाइडर ने हमको पटक पटक के मारा। इससे ये पता चल गया कि स्पाइडर के अंदर काफ़ी दम है। हमारे मालिक स्पाइडर की एक डेड बॉडी लेकर आए थे, बड़ा कमाल का डेड बॉडी था। बाद में मालिक हमको बाहर के एरिया में लेके गए। अरे बाहर की दुनिया हमने देखी ना तो और मजा आ गया भाई, क्या दुनिया थी, एक से बढ़कर एक लोग यहाँ पे थे और बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें यहाँ पे थी, देखते ही हैरान हो गया। हमारा मेन कट्टा भी लग नाइस नाइस, ये वाला क्रिंज नहीं है, ये अच्छा लग रहा है। अब वीडियो की ओर आते हैं। वीडियो में और डिटेल में बताता है कि तुम्हारे अपने स्टैट्स होंगे, तुम जितना मेहनत करोगे ना तुम्हारी पावर उतनी बढ़ेगी। गेम में जैसे आओगे ना तो ऐसा लगेगा तुम्हारी बॉडी एक 10 साल की छोटे बच्चे की बॉडी है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग करोगे तो रियलिटी में जैसे पावर बढ़ता है वैसे गेम के अंदर भी तुम्हारा पावर बढ़ेगा। भाई सुपर से भी ज़्यादा रियल है। अलग अलग ड्रॉफ क्लैन के लोग हैं और फेरी क्लैन के लोग हैं। अभी अभी एक फेरी से मिला और एक गोल्ड स्मिथ आई मीन ब्लैक स्मिथ हमारे यहाँ काम करते हैं, वो एक बोने यहाँ पर है। और भी बहुत सारी बातें डिटेल में बता देता है, इतना डिटेल में कि हमारा मेन कट्टा भी देख के चौंक जाता है। अभी ये डिटेल वाली बात है उसको कैसे पता चला, तो सिस्टम भी कहता है हाँ इंसान लोग थोड़े चालाक होते हैं यार, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ डिटेल निकाल ही लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ये भी सही है। उतने में वो जो थे भाई बाकी गॉब्लिन गुस्से के मारे वापस मिशन के लिए निकल पड़ते, क्या आ रहे हैं हम, जो भी स्पाइडर था पिछली बार बच गया इस बार नहीं बचेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग करे ये पागल वागल है क्या, डरे घुस गए बिना कुछ बोले बिना कुछ डिसाइड किए। तो वो भी कहता है सिस्टम की जाने दो ना यार, इसी में तो मजा है, मजा आएगा तभी तो लोग रुकेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ठीक है रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो भी कहती है यार लेकिन आपको और भी अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा वरना रेज क्विट हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है रेज क्विट ये क्या होता है। वो भी कहता देखो कई बार बंदे लोग सेम काम करेंगे सेम मिशन करेंगे तो सेम चीज़ें करते करते बोर हो जाएंगे और बोर होते ही वो गेम छोड़ भी सकते हैं, तो आपको अलग अलग चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। एक चीज़ जैसे लोग बोर होते हैं वैसे दूसरा डालो, दूसरा बोर होता है तो तीसरा डालो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो नाइस है, सिस्टम भी कहता नाइस ना, तो क्या डालोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम ही सोच के बताओ। वो भी कहता वेल यार हम कुछ और डिफिकल्ट चीज़ें डालते हैं जो उनसे जल्दी पूरा ही ना हो, पूरा होने में कई साल का टाइम लग जाएगा, तो कई साल तक वो सिंपल कभी बोर भी नहीं होंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या उसके लिए मुझे और वेपन और भी मटेरियल यहाँ पे चाहिए, उसके लिए थोड़े और पैसे यहाँ पे लगेंगे, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। और मुझे ट्रेनिंग देने के लिए बंदे भी चाहिए तो मुझे ट्रेनर भी लाना पड़ेगा, तो ये ट्रेनर की दुकान में आता है। दुकान वाली भी कहती बोलो की चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ट्रेनर यहाँ पे चाहिए। वो भी कहती है बोलो बदले में उसको फीस कितनी दोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता 20 मैजिकल स्टोन। वो भी कहती व्हाट, अबे यार ये तो बहुत ही कम है, इतने में काम नहीं होगा तुम्हारे लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे लिए नहीं, मेरे अंडर में कई सारे छोटे मोटे गॉब्लिन आते हैं, उन गॉब्लिन लोग को ट्रेनिंग देनी है, उसके लिए मुझे चाहिए, तो 20 में काम चल जाएगा ना। वो भी कहती है कि ना हमारे यहाँ पे मिनिमम 100 के ऊपर वाले आते हैं, 20 में तो कोई नहीं मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन यार हमारे इस गहरे रिश्ते के लिए। वो भी कहती है अबे 2 दिन पहले ही मिले थे, रिश्ता इतना गहरा कब हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन यार कोई ना कोई तो होगा छोटा मोटा ही, अरे दिलवा दो ना यार। वो भी कहती सुन मेरी बात अभी तो कोई है नहीं, लेकिन जैसे कोई आएगा मैं तुमको बता दूंगी, 25 दे देना यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है डील 25 में, तो वो डील करके वापस आता है। रास्ते में लड़की भी कहती बाय द वे वो जो सेल्स लेडी बड़ी कमाल की थी, ध्यान रखना। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों, ये भी कहता अकेले हो तुम, असिस्टेंट चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन मेरे असिस्टेंट में और उस लेडी में क्या मतलब हुआ, तो ये भी कहता है लेडी बड़ी सही है, मैनेजमेंट बढ़िया करती है, तुम्हारी असिस्टेंट बनेगी ना तुम्हारा काम भी बढ़िया करेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ो यार मुझे नहीं चाहिए। वो अपनी टीम के पास आता है, टीम वाले भी कहते सिखाओगे क्या, ट्रेनिंग दोगे क्या, दो ना जल्दी दो ना।
हमारा मेन कट्टा भी लग करे मैं इनके लिए ट्रेनर लाने गया तो तुमने बता दिया। वो भी कहता भैया मैंने बोली थी कि ट्रेनिंग मिलेगी, मैंने ये नहीं बोला था ट्रेनर आने वाला है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही ट्रेनिंग दोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो मैं तुमको ट्रेनिंग नहीं दूंगा, मैंने एक ट्रेनर यहाँ पे बुलाया है, वो आएगा वो तुमको ट्रेनिंग देगा। आर यू गाइस एक्साइटेड? वो लोग भी कहते हैं या वी आर फकिंग एक्साइटेड, ट्रेनर आने वाला है, ट्रेनर आने वाला है। थोड़े समय का टाइम गुजर जाता है, हमारा मेन कट्टा अपना कुछ काम ही कर रहा था, उतने में एक मैसेज आ जाता है मेल। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो एक मेल आया है, लेट मी सी मेल में क्या लिखा है। तो उसी सेल्स कल का मेल था कि आपको जैसा ट्रेनर चाहिए था ना मिल गया, एडवांस में आपको 5 देने पड़ेंगे। सिस्टम भी कहता लो आ गया ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये आ तो गया है, बुलाओ जल्दी से। तो टेलीपोर्टेशन ऑन किया जाता है, जिससे टेलीपोर्ट होकर वो आने वाला था। सब लोग एक्साइटेड कौन आने वाला है, हाँ तो ये आता है, यही था। और कहते हो माई गॉड स्वागत स्वागत करो हमारा। तभी एक बंदा जो हमारे मेन कट्टे के साथ बाहर गया था वो पहचान लेता है, वो कहता माई गॉड विंटरफॉल गेट का एक गार्ड है, मैंने इसको देखा था, अरे बड़ा बड़ा सही आदमी है यार, मैंने इसके बारे में सुना था, लेकिन इसकी हालत तो बड़ी खराब लग रही है। वही भाई कैसे हो, ट्रेनर हो तुम हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैं इसका मालिक हूँ। वो भी कहता मालिक जी या मैंने सुना आप नौकरी देने वाले हो 20 में, मुझे 20 दे दोगे चलेगा? और इतने सारे गॉब्लिन यहाँ पे क्यों आए? वो लोग भी कहते क्यों आए, क्योंकि हम लोग यहीं पे रहते हैं। भाई तुम यहाँ पे क्यों आए हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा साले तू आ गया है, अबे तू तो गार्ड था ना उस गेट का, यहाँ पे क्या कर रहा है? और कहीं तू बहरूपिया तो नहीं है? वो भी कहता नहीं नहीं टोकन टोकन टोकन, आई एम रियल। क्या ना भाई मैं सोल्जर था, ट्रेनिंग किया, बहुत बड़ा गार्ड बन गया, अरे मेरा प्रमोशन होने वाला था, फिर मैंने शादी कर ली, शादी के बाद मेरी बीबी का चक्कर किसी और के साथ था। अब जिसके साथ चक्कर था उसने गुंडे बुला लिए, गुंडे बुला के मुझे मारे, बहुत मारे। और उसकी जान पहचान बड़े बड़े नेता लोग के साथ था, नेता ने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया, तब से मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही, खाने के लाले पड़े हुए। फाइनली आपकी नौकरी दिखी जो सस्ते में मिल रहा था, मैंने ले लिया, गरीब आदमी हूँ मालिक, गरीब आदमी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है रोना धोना बंद कर दो, ये जो गॉब्लिन लोग है ना इनको ट्रेनिंग देना है। वो भी कहता चलेगा, मैं सबको ट्रेनिंग देने को तैयार हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड, ये ले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। वो भी कहता या मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो वो पूछ लेता कि बोलो अब क्या करूं कैसे करूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ, छोटा मोटा डंजन है स्पाइडर वाला जहाँ पे भेजा था मैंने, लेकिन कुत्ते की मौत हार गए थे ये लोग। तो तुमको बताना है कि लड़ाई कैसे करते हैं, मारते कैसे हैं, तुम्हारा जो भी एक्सपीरियंस है सबको पिल देना है। बदले में ये लोग तुमको पैसे देंगे और तुम चैन से अपनी जिंदगी जियोगे। 20 तो मैं तुमको दूंगा, वो लोग भी अपनी एरिया से देंगे। तो इनको विश्वास नहीं होता, वाट ट्रेनिंग देने के पैसे मुझे मिलेंगे उनकी ओर से, ये कितना अजीब लगता है सुनने में यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन ना लो यार, वो तुमको देंगे, थोड़े पागल टाइप के लोग हैं, तुम बस दोगे कि नहीं दोगे? वो भी कहता वेल यार क्या करूं, नौकरी वोकरी मिल नहीं रहा, आपने दिया जो बोलोगे वो करूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था जो ट्रेनर आता है, हमारा मेन कट्टा भी कहता जाके सबको ट्रेनिंग दे दो, वो भी आ जाता है। सब बड़े एक्साइटेड, क्या बताओगे क्या सिखाओगे ये वो। उसके दिमाग में था कि भाई ये तो शक्ल से चोमू लग रहे हैं, अब इनको ट्रेनिंग देने का मन नहीं है, लेकिन काम है तो देना तो पड़ेगा। हेलो मारोस मेरा नाम है और मैं आज से तुम्हारा ट्रेनर हूँ, तुमको सारी ट्रेनिंग दूंगा जिसको तुम्हें जरूरत है। तुम्हारा सिंपल एक काम है, मेरी बात मानना, मानोगे? वो लोग भी कहते हैं ये आपकी बात मानेंगे। तो एक एक करके सबको ट्रेनिंग देने लगता है, लड़ने का, डिफेंस करने का, दुश्मन पे अटैक करने का, सब कुछ करने का। लेकिन कुछ लोग थे जिनको ट्रेनिंग में कोई लेना देना नहीं था। तो हमारा मेन कट्टा भी पूछ लेता है क्या हुआ, इन लोग को ट्रेनिंग का शौक क्यों नहीं है? सिस्टम भी कहता है क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको लड़ाई वड़ाई में कुछ लेना देना नहीं है, उनको अपनी ज़िंदगी नॉर्मली अच्छे से जीने का मन करता है और ये वही जीना चाहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो कोई नहीं यार, वो जो फेरी आई है ना उसका काम भी जड़ी बूटी को लेकर दवा बनाना है। तो जैसे वो ठीक होगी और जैसे वो मेरी बात मानेगी ना, तो ये सारे बंदे को उसके अंडर में लगा दूंगा, यानी वो दवा बनाने के सबको ट्रेनिंग देगी। जिसको लड़ना है वो वहाँ पे लड़ने की ट्रेनिंग करेगा, जिसको नहीं लड़ना वो दवा बनाने की ट्रेनिंग कर लेगा। एक लड़के पैसा कमाएगा और दूसरा दवा बना के पैसा कमाएगा। वाट आइडिया। और ये नंबर 1 डंजन बनाने का मेरा ये सपना बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। और कुछ समय बाद ट्रेनर उनसे कहता सुनो मेरी बात, ओ सुनो मेरी बात, मेन ट्रेनिंग पे आने से पहले मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे पास कितनी पावर है, तो आ जाओ, कोई लड़ेगा आगे आकर? तो सबकी फट जाती है और कहती मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। लेकिन उनमें से एक बंदा था, वो आगे आता है और कहता मैं लड़ूंगा। तो ट्रेनर भी कहता ये हुई ना बात, शाबाश बेटे आओ। उनके बीच में बैटल स्टार्ट होता है, 2 सेकंड में ट्रेनर उनको हरा देता है।
जो देखती बाकी सभी कहते हैं अरे यार ये एनपीसी देखो कितना स्ट्रांग है, हम जैसे प्लेयर्स को भी हरा दे रहा है, मिलके मारो यार, मिलके लड़ने आते हैं, लेकिन ट्रेनर सबको हरा देता है। और कहता बस ऐसे ही भाई तुम लोग वाकई में अब तक के सबसे बेकार लोग होंगे जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा था। वो लोग भी कहते सॉरी सॉरी गलती हो गई, नए नए है ना, हमको ट्रेनिंग ज़्यादा मिली नहीं है जिसके चक्कर में कुछ कर नहीं पा रहे, आप बस ट्रेनिंग दे दो 2 दिन के लिए, हम 2 दिन के अंदर ही बवाल मचा देंगे। वो भी कहता अच्छा सच्ची में क्या? वो लोग भी कहता या मुच्ची में पिछले बार स्पाइडर से लड़ने गए थे, स्पाइडर ने कह के ले ली, अगली बार ऐसा अपमान नहीं चाहते, प्लीज़ यार दे दो ना। वो भी कहता या दे देंगे यार, तुम फालतू में लड़ने मत जाओ वरना स्पाइडर लोग तुम्हें मार के खाएंगे और उनका खाना बन जाओगे। हाँ लेकिन यार मैं क्या करूँ इनको परफेक्ट ट्रेनिंग देने के लिए, बड़े अजीब टाइप के लोग यहाँ पे लग रहे हैं। कोई एक स्पाइडर मिल जाता तो सही था। तो वो आता अपने वही हमारे मेन कट्टा के पास और कहता सुनिए ना एक आइडिया है मेरे पास। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो क्या आइडिया है? वो भी कहता वेल यार स्पाइडर लोग के साथ लड़ना है ना, तो क्यों ना आप 2-4 स्पाइडर को पकड़ के लेकर आओ, तो डरे के ना उनके साथ ट्रेनिंग करवाऊंगा जिससे लड़ने का जो एक्सपीरियंस है ना और भी ज़्यादा रियलिस्टिक होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल ठीक है चलेगा, मैं तुम्हारे लिए पकड़ के लेकर आता हूँ लेकिन गड़बड़ नहीं ना होने दोगे? हो भी कहता भाई गारंटी देता हूँ मैं, अरे गड़बड़ होगा तो मेरी मार लीजिएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है लेट्स फकिंग गो। वो तो खुश हो जाता चलो चलो सही है सही है सही है सही है सही है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी रियल ट्रेनिंग पावर क्या होती है। कुछ समय बाद वो आता है और कहता सुनो हमने डिसाइड किया है हम तुम्हारे लिए रियल के स्पाइडर पकड़ के लाएंगे जिससे तुम्हारी ट्रेनिंग और भी आसान और अच्छा बने। ये सुनते ही और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, कहते व्हाट क्या बात कर रहे हो सच्ची में? अरे जान दे देंगे इसके लिए, शुक्रिया शुक्रिया। ट्रेनर भी चौंक जाता कि है अबे मुझे लगा ये लोग डरेंगे कि मम्मी स्पाइडर नहीं स्पाइडर मार डालेंगे, ये ज्यादा एक्साइटेड यहाँ पे हो रहे हैं, डर नहीं लगता क्या? सुन मेरी बात तू आजा तेरे साथ फिर से बैटल हो जाए। तो इस बार तो सबके सब यहाँ पे रेडी थे और ये कहता चलो चलो हम तो सुपर ज्यादा रेडी है मरने से, क्योंकि उनको डर ही नहीं लगता, मरने के बाद तो साले रिवाइव हो जाएंगे ना। तो स्पाइडर वाले एरिया में आया जाता जहाँ पे इस बार ट्रेनिंग के लेकर आए ना, तो सब बड़े एक्साइटेड थे। ट्रेनर भी कहता सुनो मेरी बात, मालूम है ना क्या करना है, मैंने क्या क्या तुमको सिखाया है। वो लोग भी कहते भाई यार ये एनपीसी कितना कमाल का, इतने अच्छे से ट्रेनिंग देता है, मेरा तो दिल आ गया इस पे, ये फीमेल होता मैं तो पड़ जाता। दूसरा भी कहता अरे वाह यार बात तो तूने सही बोली है, ये गेम रियल से भी ज़्यादा कुछ ज़्यादा रियल है। दूसरा भी कहता चुप करो यार शिकार करने आए, चुपचाप शिकार पे ध्यान दो। हाँ तो वाकई में 3-4 स्पाइडर अचानक से अटैक कर देते हैं। ट्रेनर भी कहता लो आ चुका है, तो 3-4 यहाँ पर आए और तुम सब लोग कैसे लड़ोगे, एक बार में तुम कूद मत जाना, 2 टीम बनाओ और 2 स्पाइडर पे अटैक करो। तो वैसी होती है, वो लोग मिलकर 2 टीम बनाते हैं, 2 स्पाइडर आ रहे थे, दोनों पे एक बार में हमला कर दिया जाता है। ट्रेनर भी साथ में था, वो और डिटेल में बताया जा रहा है कि इस पे ये अटैक करो, उस पे वो अटैक करो, इस पे ऐसा अटैक करो, उस पे ऐसा अटैक करो। और खुद भी भाई रुक नहीं रहा, वो खुद भी मारे जा रहा है, काटे जा रहा है, नोचे जा रहा है। और तभी अचानक से एक स्पाइडर ट्रेनर को ही मारने वाला था, लेकिन दूसरा बंदा कूद कर उसको बचा लेता है, जिसके चक्कर में अटैक उसको लगती है और वो मरने वाला था। तो ट्रेनर पीछे से आकर उस स्पाइडर को मार के उस बंदे को भी बचा लेता है। वो कहता है संभाल के यार मेरे चक्कर में अपनी जान मत गवाना। वो लोग भी कहते या नहीं गवाएंगे, ये मारो साले स्पाइडर को, ये नोच डालो, ये काट दो, ये पीट दो, ये खत्म कर दो, ये। हमारा वो ट्रेनर भी कहता ठीक हो तुझको अटैक लगा था? वो भी कहता हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन साले का जो काटा ना मेरी छाती में घुस गया है, रुको मैं अभी काट के निकालता हूँ। ट्रेनर भी देखता भाई उसके अटैक में उसके छाती में इतना बड़ा अटैक घुसा हुआ है, उसको डर नहीं लग रहा ना दर्द हो रहा है, वो उसको काट के निकालना चाहता है। इनको वाकई में दर्द नहीं होता क्या? सुनो मेरी बात यार, तुमने मेरी जान यहाँ पे बचाई है और ये एहसान में कभी नहीं भूलने वाला, कभी बोले तो कभी भी ना, प्लीज़ यार। वो भी कहते एक सेकंड आप ऐसा क्यों बोले जा रहे हो, ऐसा लगता है कि आप मुझे मार डालोगे क्या? वो भी कहता ना क्या ना भाई तुम्हारे छाती में वो अटैक घुस गया ना, दर्द होगा तकलीफ होगा, तुम तड़प तड़प के मरोगे, तो एक बार में गला काट के तुम्हारी ये तकलीफ खत्म कर देता हूँ। वो भी कहता पागल वागल हो क्या, अरे मैं मेडिकेट खा के अपने आप का हेल्थ बढ़ा लूंगा, अरे कोई बचाओगे वरना ट्रेनर मुझे मार डालेगा। तो बाकी सभी कहते हैं हाँ साला बहुत ज़्यादा अजीब नाटक करता है, काट के निकालो पहले। तो अटैक को काट के निकाल लिया जाता है और ट्रेनर बेचारा पूरा डाउट में कि है अबे लिटरली छाती के अंदर घुसेड़ा हुआ है, वाकई में कुछ हो नहीं रहा क्या यार इनको? वो लोग भी कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, चलो मुझे बैंडेज लगा दो, मेडिकेट खिला दो, ठीक हो जाएगा। वो ट्रेनर और भी डाउट में आ जाता कि हैं मतलब अबे ये मेरे अंदर घुसा रहता ना मैं कब का मर जाता। भाई उनके लिए तो ये सब गेम है ना, अब पबजी फ्री फायर कोई भी गेम खेलते हो एचपी कम होती है तो मेडिकेट खा के बढ़ा लेते हो ना, उनके लिए भी वैसा ही है, बढ़ा लेंगे, कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता। और ये ट्रेनर और ज़्यादा चौंके जा रहा है कि नहीं यार ये सब जो देख रहा हूँ मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ओ सुनो मेरी बात, हमको 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 जाना चाहिए वापस, स्पाइडर की डेड बॉडी लो और लिख लो,
तो लोग डेड बॉडी लेके वापस चले आते हैं और तभी एक जो था ना प्लेयर, वही जिसके छाती में घुसा था, वो मर जाता है। ट्रेनर भी कहता मैंने बोला था कि मर जाएगा। बहादुर सोल्जर लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दिया, प्लस मेरे लिए अपनी जान गंवाया। मैं दुआओं में तुझे याद रखूंगा। ठीक है भाई, टेंशन नहीं लेने का, हम अभी भी ठीक कर जाएंगे, स्पाइडर को मारेंगे। वो लोग भी कहते रहे चुप रहो ना ट्रेनर, क्या बकवास करते हो, अभी इसको रिवाइव करके लेकर आते हैं। और उतने में जिंदा स्पाइडर को भी ये लोग पकड़ के लेकर आते हैं वो ट्रेनिंग के लिए। और जो डेड बॉडी थी उसको हमारे मेन कैरेक्टर के पास लाया जाता है। बोला जाता है कि हमने कई स्पाइडर को मारा, एक को पकड़ के लाया और ये जो बेचारा है कि हमारा बंदा मर गया, प्लीज रिवाइव कर दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस इतनी सी बात है, क्या छू मंतर हो जाता रिवाइव। रिवाइव होते ही एकदम खुश, ओ ये रिवाइव होकर वापस आ गया, क्यों बोला था ना मैंने। और सबसे ज्यादा ट्रेनर की फटी पड़ी थी कि ओ माय गॉड जिंदा हो गया, अरे ये जिंदा हो गया मम्मी रे, जिंदा हो गया। ये बेचारा ट्रेनर गरीब आदमी थोड़े से पैसों के लिए इनको ट्रेनिंग देने आया है। मुझे लगता है ना एक दिन हार्ट अटैक से खुद ही मरेगा साला। ये आने के बाद ऐसी ऐसी चीजें उसने देख लिया है ना, अपनी आंखों पे उसको विश्वास नहीं हो रहा। तो रात में वो ट्रेनर हमारे मेन कट्टा से अकेले में मिलता है, कहता सुनिए ना मुझे कुछ कहना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे उस बंदे के बारे में, अरे टेंशन ना लो, वो लोग स्पेशल लोग हैं, वो लोग जब जब मरते हैं ना जिंदा यहाँ पे हो जाते हैं। उनके नज़र में हम लोग अलग है, हमारे नज़र में वो लोग अलग है, समझे कि ना समझे। ट्रेनर भी कहता हो तो पहले बोल देते ना यार, मैं तो चौक चौक के ऐसी चौक गया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ ठीक है, लेकिन उसके लिए तो तूने मुझे बुलाया नहीं था, किसी और काम के लिए यहाँ पे बुलाया होगा। बोलो किस काम के लिए यहाँ पे बुलाए हो। वो भी कहता वेल नहीं बस एवे ही उसी के लिए मैंने यहाँ पे बुलाया था। और दूसरा हाँ है इंपॉर्टेंट बात, मुझे परमानेंटली आपका टट्टा परमानेंटली आपका बंदा बनना है, प्लीज यार बना लो ना प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई तो इसके लिए क्या मैंने तो कुछ और ही सोचा था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था वो ट्रेनर परमानेंटली हमारे मेन कट्टा के लिए काम करना चाहता था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, तूने बहुत ही अच्छे से मेरे बंदे लोग का ध्यान रखा है और तू मुझे बड़ा पसंद यहाँ पर आया है, इसके लिए हाँ तू आ सकता है हमारे पास। वो भी कहता है वाह 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 मजा आ गया, शुक्रिया। अब मैं आपके लिए इतना बढ़िया आदमी बनूंगा ना कि मरते दम तक आप मुझे याद रखोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ ठीक है। फिर अपने सिस्टम के साथ बैठा हुआ था, सिस्टम भी कहता ये गॉब्लिन लोग हैं ना आपके साथ कुछ ज़्यादा ही लॉयल यहाँ पर हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या यार, लॉयल्टी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, वरना मैं नहीं चाहता कि मेरा जो टॉप सीक्रेट है वो एक्सपोज हो जाए। तो सिस्टम भी कहता है कैसा टॉप सीक्रेट। ये भी कहता है यार उनके नज़र में ये गेम है लेकिन हमारे लिए रियल है ना, ये सब उसको पता चलना नहीं चाहिए। उनके ये जो गेम का भोलापन है ना, हम उसका बढ़िया फ़ायदा यहाँ पे उठाएंगे। तो सिस्टम भी कहता है या जैसे हम उठा रहे हैं वैसे उठाएंगे। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर आ जाता है लालच, इतने प्लेयर में काम नहीं चलेगा, हमें और प्लेयर चाहिए। अब इनको अपने टीम में कैसे ले, वो भी कहते हैं लिमिट, आपने गेम की लिमिट लगाई है 100 प्लेयर्स की, तो 100 से ज़्यादा अभी के लिए आ नहीं सकते। अगर आपने लिमिट बढ़ा दी तो काम यहाँ पे चल जाएगा। वैसे भी हमारा गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, बहुत सारे बंदे लोग पृथ्वी पे और खेलना चाहते हैं, आपको बस लिमिट बढ़ा देनी चाहिए, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं बढ़ाना तो बेटा टेस्टिंग कर दो, जिसमें 100-200 बंदे और आएंगे ट्रेनिंग के लिए। अगर ठीक लगेगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा तो परमानेंटली अपडेट कर देना। वो भी कहता वेल हाँ, लेकिन उनके लिए फिर से मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे ना, वेपन वगैरह देना पड़ेगा, और न जाने क्या देना पड़ेगा। यार प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है, मेरे बाकी बंदे लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेट मी सी कैसे कर रहे हैं, बढ़िया हो रहा है, काफ़ी बढ़िया हो रहा है। कई सारे बंदे लोग जो मजदूरी का काम करते हैं, दवा जड़ी बूटी यहाँ पे बनाते हैं, सही है यार। तो मुझे और बंदे लोग को ले लेना चाहिए। अब आते भाई वही जो मजदूरी का काम कर रहे थे, जिसमें लोहार बनाने का पूछा भी जाता है, लॉर्ड सुनिए ना हमारा नया वेपन कब रेडी होने वाला है। वो भी कहता होगा ना बे साले, काम पे ध्यान दे। वो भी कहता मालिक बोलो ना। ये भी कहता साले तेरा माथा यहाँ पे तोड़ दूंगा, जाओ बाहर जाके वेट करो, मैं बनाऊंगा अपना। वो भी कहता सॉरी मिशन के लिए मुझे वेपन चाहिए था। वो भी कहता तो हर मिशन की। वो भी कहता सॉरी बॉस गलती हो गई, जा रहा हूँ मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है कि ओ माय गॉड, इनके बीच में तो अलग ही झगड़ा यहाँ पे चलता रहता है। चलो यार और वेपन बना क्या, हाँ तो और भी कई सारे वेपन वाकई में बन चुका था। वो वाला बंदा जो पिछले एपिसोड में मर के जिंदा हुआ था, वो भी कहता पहले से ज्यादा ट्रेनिंग हो गई हमारी, इस बार मैं नहीं मरने वाला, इस बार कई सारे स्पाइडर को मार डालूंगा। वो लोग भी कहते या ये बॉस हम सब पहले के मुकाबले बड़े तेज हो गए, इस बार तो एकदम दम लगा के यहाँ पे लड़ेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने सिस्टम से पूछ लेता है क्या लगता है ये जो मिशन है पूरा हो पाएगा क्या, बिना मरे ये लोग फाइनली अपना मिशन पूरा कर लेंगे। सिस्टम भी कहता वेल पहले न्यू प्लेयर थे लेकिन अब अच्छे खासे प्रो प्लेयर बन चुके हैं, तो आई थिंक कर सकते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से किसी की आवाज़ आती है, उन्हीं बंदे लोग का जिनको अचानक से कुछ मिलता है, तो उनको कुछ पीले पीले चमकती हुई चीज़ें दिखाई देती है। ये लोग भी कहते हैं अबे ये क्या है, ये कोई नया मटेरियल है क्या, लॉर्ड 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 ओ लॉर्ड ओ लॉर्ड ओ लॉर्ड है, आओ ना जल्दी से।
तो लॉर्ड भी कहता भाई गाली काहे दे रहा है, वो लोग भी कहते देखो ना क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है, ए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आई रियली डोंट नो क्या है लेकिन कीमती तो लग रही है। तो जो मेन था लोहार, उसको बुलाया जाता कि चेक करके बताओ। वो आता, वो कहता अरे ये तो सोना है सोना, और ये तो प्योर सोना है। हालांकि सोने की ज़्यादा कीमत नहीं है, लेकिन अगर इसका वेपन बनाएंगे ना तो वेपन बढ़िया बनेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल बेचने पे कितना पैसा मिलेगा, वो भी कहता वेल बेचने पे कितना मिलेगा, हाँ 2-3 हज़ार स्पिरिचुअल स्टोन तो मिल ही जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये तो बहुत ही कम है, तो कुछ बढ़िया सा वेपन बना दो जो हमारे बंदे लेके काम में आए। वो भी कहता है यार ठीक है मैं बना दूंगा, लेकिन अकेले बना नहीं सकता, दूसरे लोग से सपोर्ट लेना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तुम सपोर्ट ले लो जिससे भी लेना है। वो भी कहता ठीक है लो मैंने मैसेज भेज दिया। दूसरी ओर गॉब्लिन की जो पूरी टीम अब तैयार हो चुकी थी, वापस स्पाइडर के एरिया में जाना है और जाते ही हल्ला बोल देना है, आर यू गाइस रेडी। सब लोग रेडी तो सब घुस पड़ते हैं। अपने ये भी कहता साले इनकी ऐसी की तैसी चिल्लाते विलाते रहते हैं, अरे मुझे नहीं जाना, ये लोग मुझे भी हमेशा ले जाने के बारे में बात करते हैं। अरे मजदूर आदमी हूँ यार, मजबूरी करता हूँ, आई मीन मजदूरी करता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं दोनों बात सही है, एक मजदूर आदमी मजदूरी नहीं मजबूरी करता है। वो भी कहता मालिक ऐसी गहरी गहरी बातें मत बोलो, बच्चों लोग को समझ नहीं आता। अब जो बैटल के अंदर ट्रेनर से पूछा जाता है, ट्रेनर 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 हमको भी लड़ाओ ना, हमको भी लड़ाओ ना। ट्रेनर भी लाइक साले चैन से 2 मिनट सोने भी नहीं देते, थोड़ी सी ट्रेनिंग मिलती नहीं है कि लड़ने के लिए रेडी यहाँ पे हो जाते हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है बेचारे को सोने भी नहीं दे रहे, काम करो तुम उन दोनों को एक नया मिशन दे दो। तो वो भी कहता है या नया मिशन दे देता हूँ। हाँ तो सिस्टम उन दोनों को नया मिशन देता है, वो दोनों भी कहते हो ये नया मिशन मिल गया, चलो नए मिशन पे ध्यान देते हैं। अब वो वाली जो टीम थी जो स्पाइडर के साथ वापस लड़ने के लिए आई थी जोश जोश में, तो लोग स्पाइडर के एरिया में आते हैं, स्पाइडर फिर से इनके ऊपर अटैक कर देता है। तो ये लोग इस पर वाकई में ट्रेनिंग के साथ आए थे ना, थोड़े से प्रो प्लेयर बन गए थे, तो इस पर टक्कर देते, ये मारा स्पाइडर के छाती में, ये मारा स्पाइडर के गोटे में, ये मारा स्पाइडर के मुंह पे। स्पाइडर भी सामने से टक्कर देती है, ये लोग भी टक्कर देते हैं, मिलजुल के लड़ते हैं और फाइनली एक स्पाइडर को मार डालते हैं। बोला भी जाता है एक को मार डाला, चलो दूसरों को भी मारते हैं। हाँ तो दूसरे को मारने जाते हैं, लेकिन उल्टा उनके ही एक बंदे को चोट लग जाती है। तो पूछा भी जाता भाई तू ठीक है, दूसरा भी कहता लालत है भाई, तुम लोगों ने मिलकर एक को मार डाला, हम मिलकर एक को भी मार नहीं पा रहे। दूसरा भी कहता डोंट वरी हम आए ना, तेरी हेल्प करेंगे और मिलके यहाँ पे मारेंगे। ये देखो इनके बॉडी से क्या मिला है, इसका यूज़ करके दूसरे को मारेंगे। और ये सब कुछ हमारा मेन कैरेक्टर लाइव बैठे बैठे देख रहा था। वो भी कहता गुड गुड, ये तो वाकई में प्रो प्लेयर बन गए। सिस्टम भी कहता देखा हमारी ट्रेनिंग यहाँ पे काम आई ना। ओ माय गॉड लॉर्ड, एक लेटर आया हुआ है आपके लिए। तो ये लेटर था उन लोगों का जिनसे वेपन के लिए बोला गया था। बोला भी जाता यार लेटर आपको मिला, उसके अंदर आपको वेपन चाहिए था, हम आपको वेपन दिलवा देंगे। वो जो सौदागर है जो सौदेबाजी करते ट्रेडर, आपको बस ज़्यादा नहीं 500 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे देना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ शिट यार ट्रेडर्स लोग के साथ। तो सिस्टम भी कहता क्यों अब ये ट्रेडर्स कौन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ट्रेडर है अपने लोग जो कि अलग अलग चीज़ों का बिजनेस करते हैं, उनके साथ धंधा करना अच्छा होता है, उनके साथ ही मैंने किया था। लेकिन मेरे ये जो बंदे लोग हैं ना ये बड़े अजीब हैं, उनको अभी तक नहीं मालूम ये दुनिया में स्पिरिचुअल स्टोन चलता है, तो उनको पता चलेगा फिर बताना मुश्किल हो जाएगा। और ये लोग अजीब अजीब सी बातें करते हैं ना, प्लेयर से ना NPC मेडिकेट खा लूँगा रिवाइव हो जाऊँगा। ट्रेडर्स को पता चलेगा तो उनको और अजीब लगेगा, भैया मैं एक्सपोज हो जाएंगे। तो सिस्टम भी कहता वेल यार एक काम करते हैं हम थोड़ा इसको भी है ना अपने गेम के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि ट्रेडर्स आएंगे तो गॉब्लिन्स को पहले ही बता देंगे कि ट्रेडर आएंगे, जाके कुछ भी सामान ट्रेड कर सकते हो बल्ले बल्ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ ये सही है, ज़्यादा बताने और समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिस्टम भी कहता देखा मेरे दिमाग में कितना अच्छा आइडिया आता है ना। वो भी कहता यार आइडिया तो बहुत ही बढ़िया आया है, हाँ लेकिन सबसे पहले जो ट्रेडर्स आने दो यार, एक बार मिल लेते हैं उसके बाद काम चलेगा। दूसरी ओर जो गॉब्लिन लड़कर आए थे उनसे भी तो मिलना है। हाँ तो ये गॉब्लिन लोग डेड बॉडी भी लेकर आए थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मार डाला, वो लोग भी कहता या मार डाला। देखो यार इस बार क्या मिलता है, जो भी मिलेगा सही मिलेगा, साला हालत ही ख़राब हो गया, नहीं मिलेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। हाँ तो भाई बहुत सारी चीज़ें मिलती है, एक को मारने के बदले 10 सोने का सिक्का यहाँ पे मिलता है। वो लोग भी कहते वाह मज़ा आ गया, प्लस इनकी बॉडी में भी कुछ ना कुछ मिलेगा ना। और वो जो हाथ पैर होता है ना स्पाइडर का बड़ा मजबूत होता है, उससे वेपन भी बन सकता है। तो अभी अचानक से पीछे से एक बंदा जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि ले लो ले लो ले लो ले लो, 20 सोने के सिक्के में एक टांग ले लो, एक टांग ले लो, एक टांग ले लो। तो बाकी प्लेयर्स भी कहते भाई मैं 30 में लूंगा, दूसरा भी कहता नहीं मैं 35 में लूंगा, कोई कहता मुझे 40 में दे दे। यानी आपस में जो शिकार करके लाए थे ना उसको बेच के कमाने लगते हैं, आपस में बिजनेस भी करने लग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले मैं ट्रेडर से मिलवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा सोच रहा था, साले खुद के ट्रेडर बन गए और अपना ट्रेडिंग यहाँ पे करने लग गए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था जो प्लेयर्स यहाँ पे थे गॉब्लिन, वो आपस में ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है 1 सेकंड बीसी ये सब चल के आ रहा है। सिस्टम भी कहता है ट्रेडिंग कर रहे हैं आपस में ना, एक दूसरे को अपना अपना चीज़ें शेयर यहाँ पे कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे इनको मालूम है क्या ये सब भी करने को रहता है, वरना मुझे लगा वो सारा मटेरियल लूंगा, बढ़िया कुछ बनाऊंगा और इनको ही बेच के पैसे कमा लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार अभी भी आपके पास मौका है, आप तो मेन मालिक हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन कैसे। वो भी कहता है आपका जो शॉप सिस्टम है उस शॉप सिस्टम के अंदर चलो कुछ अपडेट यहाँ पे कर देते हैं, जैसे कि मैक्सिमाइज कर देते हैं प्रॉफिट। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कैसे, लेवल डालकर। वो भी कहता है सही पकड़े हो, लेवल डालकर हर चीज़ों को अपडेट करने का ऑप्शन यहाँ पे डालेंगे। अपडेट होगा तो लेवल अप होगा और उसकी एक लिमिट लगा देंगे कि बस इतना ही अपडेट, इससे ज़्यादा करोगे ना तो ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगा। समझे कि ना समझे। प्लस अलग अलग तलिस्मैन भी डालेंगे लेवल अप करने के लिए और ये सब करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें डाल देंगे। बंदों में लालच आएगा, लेंगे और पैसे ही पैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ वाट आइडिया। हाँ तो वो बहुत ही जल्दी अपडेट कर देता है। तो बाकी प्लेयर्स जो अपना काम कर रहे थे अचानक से उनको नोटिफिकेशन दिखता है, वो लोग भी चेक करते क्या हुआ। तो यही लिखा हुआ था कि कुछ भी अगर तुम्हारे पास सामान हो ना तो आके ट्रेड कर लेना और अपने जो इक्विपमेंट है उसको अपडेट यहाँ पे करवा लेना। यही तुम्हारे सिस्टम में नया अपडेट यहाँ पर है। तो एक गॉब्लिन भी कहता माय गॉड ये देखो नया नया कुछ यहाँ पर आया हुआ है। तो सब लोग आके देखते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे बंदे लोग अब डाउट में आ जाते हैं कि एक दूसरे को सामान एक्सचेंज करें या सामान वहाँ पे देके उसको अपडेट यहाँ पे करें। देखा जाए तो अपडेट करने में ज़्यादा फायदा है। तो बोला जाता ठीक है भैया हमको अपडेट करवाना है। ब्लैक स्मिथ भी कहता हाँ तो चिल्ला क्यों रहा है चलो। बाकी बंदे भी कहते मैं भी आना चाहता हूँ, मैं भी आना चाहता हूँ। सब उसके दुकान में आते हैं और वो अपडेट करने लगता है। तो प्लेयर्स भी देखते हैं कि वे यार मुझे तरीका ठीक नहीं लग रहा अपडेट करने वाला, भैया सही से हो जाएगा ना। वो भी कहता हो जाएगा। उनका वेपन लेता है, लेके पानी में डाल के आग लगा देता है। ये लोग भी कहते हैं पानी में आग लगा दिया, पानी में आग लगा दिया। इतना मतलब भड़कम मच जाती है वो सब देखने के चक्कर में। तभी एक प्लेयर के हाथों में एक पेपर लगता है, जो पेपर देखते कहते ओ माय गॉड यार ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। क्या और दूसरी ओर वेपन वगैरह अपडेट हो रहा था, सब लोग यहाँ पे देखे जा रहे थे। तो कई सारे लोग को ऐसा लगता है कि भाई पागल तो नहीं बनाया जा रहा, पानी में डाल के आग लगा दिया, बस इससे हमारा क्या फ़ायदा, वेपन अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। हाँ तो वो बना रहा था बेसिकली, जिसमें आग लगाना पानी में डालना सब कुछ होता है। तो फाइनली बनाकर अपडेट करके दे देता है। वो भी कहता है शुक्रिया। जैसे सिस्टम में चेक करता है तो वाकई में पता चलता है कि अपडेट हो गया। ओ माय गॉड अटैक पावर 10, ड्यूरेबिलिटी 10, सब कुछ यहाँ पे टन 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 आ रहा। लेकिन 1 सेकंड पहले 8 यहाँ पे था, अब 10 हो गया है। बस 2 का फायदा हुआ क्या। दूसरा भी कहता है लेकिन देखने पे से तो कूल यहाँ पे लग रहा है। वो भी कहता है यार देखने से तो कूल लग रहा है, चलो सालो मेरा सबसे पहला यहाँ पर है, मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए और भी अपडेट करके दो ना, और पैसे यहाँ पे दे देंगे। कौन सा एलिमेंट चाहिए वो भी दे देंगे, पतला कर दो, मोटा कर दो, नीचे से बड़ा कर दो, इसका मेरे नुन्नू से भी बड़ा कर दो, सामने ऐसा टोपा बना दो। वो भी कहता साले बाहर निकल, जैसा मुझे मन करेगा मैं वैसा कर दूंगा। वो जैसे तैसे करवा के लेकर आता है। ये लोग भी कहते भाई तुमने तो सही करवा लिया, देख मेरा भाई मेरा तो मेरे नुन्नू से भी छोटा कर दिया। दूसरा भी कहता है अबे तेरा नुन्नू ज़्यादा छोटा है, तलवार तो भी ठीक है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखता है और कहता नाइस यार बढ़िया, सबको अपडेट यहाँ पे हो रहा है। इन सबको अपडेट करवाने का जो भी पैसा है ना सब मेरे जेब में यहाँ पे जाएगा। फिर सिस्टम ये भी कहता है लेकिन ज़्यादा खुश मत हो, हमें थोड़ा गेम में भी अपडेट डालना है। वो भी कहता है गेम में अपडेट वो क्या होता है। ये भी कहता देखो गेम अगर निकल गया तो सालों साल ऐसा नहीं चलता, हर 1 महीने 2 महीने 3 महीने पे कुछ मेजर अपडेट डालने पड़ते हैं, जिसमें रहने सहने खाने पीने का मतलब ओवरऑल गेम की थोड़ी बहुत सेटिंग काफ़ी बदल जाती है। और एग्जाम्पल के तौर पर उसको काफ़ी दिखाता भी है और कहता है ये देखो कैसा लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड ठीक है ज़्यादा सही है। उतने में जो ट्रेडर के बारे में बात हो रही थी पिछले एपिसोड में, वो लोग भी शहर के अंदर एंट्री यहाँ पे मार चुके हैं। सही है यार। तो इसके बारे में इंटरनेट पे डाल देता है कि देखो मैंने ऐसा डाल दिया, और सिस्टम से पूछ लेता है कि सही किया ना। वो भी कहता है यार डाल दो। तो जैसे डालता है बहुत सारे बंदे लोग देख लेते हैं, सबका एक्साइटमेंट यहाँ पे बढ़ता है, सब लोग और ज़्यादा गेम खेलने के लिए एक्साइटेड होते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ रिस्पॉन्स तो बढ़िया यहाँ पे मिल रहा है और बढ़िया बढ़िया डेंजर डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, वो डाल देता हूँ। तभी है ना इनका एक सीक्रेट था जो ये बताना नहीं चाहते थे, लेकिन वो भी है ना लीक हो जाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी लग साला ये हमारा इतना इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन था जो मैं बहुत बाद में बताने वाला था, साला ये लीक हो गया। किसने लीक किया? तो पता चलता है कि गेम का एक प्लेयर था, उसके हाथों में पूरा डाटा लग गया था, उसने डाटा ऑनलाइन इंटरनेट पे डाल दिया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला ये कौन सा प्लेयर है जिसने इतनी बड़ी गद्दारी की थी, साले को छोड़ेंगे नहीं। तो सिस्टम भी कहता मालिक 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 टेंशन काहे को लेते हो, ये तो सही है ना, हम इसके द्वारा अपने गेम का प्रमोशन डाल सकते हैं।
हमारा मेन कट्टा भी कहता प्रमोशन, कैसा प्रमोशन? वो भी कहता ये जो मारो लले होते हैं ना, वो हमेशा मूवी रिलीज करने से पहले जानबूझ के अपना जो ट्रेलर है ना लीक कर देते हैं और ऐसा नाटक करते को माय गॉड लीक हो गया, गलती से लीक हो गया। लेकिन गलती से नहीं करते, जानबूझ के करते हैं, जिससे एक्साइटमेंट और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देख रहे हो क्या, 100 से ज़्यादा बंदे लोगों ने कमेंट भी कर दिया है, यानी इनके अंदर बड़ी चूल मची हुई है, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठा ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इससे कुछ उल्टा सीधा हो गया, तो वो भी कहता है यार नहीं कुछ उल्टा सीधा होगा भाई, सही है फायदा उठा लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है चलो यार, तो फायदा यहाँ पे उठा लेते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ये गेम थोड़ा बेटर टेस्ट में जाने वाला है, जहाँ पे आप जैसे काफी सारे लकी बंदे लोग को मौका मिलने वाला है। आर यू गाइस एक्साइटेड? रिप्लाई आता है या वी आर फकिंग एक्साइटेड, हमको भी ले लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माय गॉड यार कुछ ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। सिस्टम भी कहता मैंने बोला था ना एक्साइटेड यहाँ पर होंगे, ट्रेडर्स को आने दो और जो बढ़िया हो जाएगा ना तो सारे बंदे लोग को ले लेना। अब आते भाई वही सारे प्लेयर्स की ओर, वो लोग भी कहते हैं चलो भाई काफी काम कर लिया, मैं तो थक भी गया, लेकिन अभी तक मुझे मेरा रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं मिला, तुम लोग को मिला क्या? वो लोग भी कहते हैं हाँ हमको तो यहाँ पे मिल गया, तुझे ही नहीं मिला, हम तो चले ट्रेनिंग करने के लिए। वो लोग वापस से आते हैं स्पाइडर वाले एरिया में और स्पाइडर को मारे जा रही है, मारा, ये काटा, ये नोच दिया, ये फाड़ दिया। चलो यार बहुतों को मारा, आज भी काफी फायदा हो गया, ये सब बॉडी पार्ट बेच के भी और पैसे कमाना है, प्लस अपने वेपन वगैरह भी अपडेट यहाँ पे करवाना है। तो फाइनली वो सब के सब है ना वापस आते हैं डेड बॉडी लेकर, जो मर गए थे। बोला भी जाता मालिक वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, एक बंदा फिर से मर गया, रिवाइव कर दो ना। दूसरा भी कहता है प्लीज मालिक मेरा हाथ कट गया है, दोनों के दोनों हाथ कट गया है, थोड़ा इसको भी रिवाइव कर दो ना यार। मालिक मेरा मुंडी कट गया है, मालिक मुंडी जोड़ दो ना मालिक। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बीसी करते करते मैं मर जाऊंगा। तो सिस्टम भी कहता है मालिक आपकी हालत तो वाकई में खराब लग रही है। वो भी कहता साले एकदम मुझे डॉक्टर बना के रख दिया, डॉक्टर लोग भी ऐसा काम नहीं करते जैसा काम मुझसे करवा रहे हैं। तो सिस्टम भी कहता है क्या कर सकते, मालिक बने हो तो इतना तो काम करना पड़ेगा ना। वो भी कहता है लेकिन मुझसे नहीं हो रहा, मेरी हालत ही खराब हुई जा रही है। सिस्टम भी कहता है थोड़ा प्रॉब्लम तो झेलना पड़ेगा, दुनिया में आए हैं तो जीना पड़ेगा, जीना है तो प्रॉब्लम झेलना ही पड़ेगा। ओ माय गॉड एक सेकेंड, ऐसा लगता है कि हमारे गाँव में कोई आ रहा है, देखो कौन आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेट मी सी कौन आ रहा है। अरे यार ये तो वही ट्रेडर आ रहे हैं जिनके बारे में हम कब से बोले जा रहे थे। फाइनली ये लोग आ गए, हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था ट्रेडर्स भी आ चुके थे, तो हमारा मेन कट्टा मिलने को एक्साइटेड। प्लेयर्स भी कहते कौन आए, ट्रेडर आए, क्या ट्रेड करेंगे, सामान ट्रेड करेंगे, मेरा नुन्नू ट्रेड कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो हमारा मेन कट्टा सबको लात मार के निकल पड़ता है। वो लोग भी कहते रहे मालिक क्या हो गया, सवाल ही तो पूछा था, मालिक क्यों मारते रहते हो बात बात पे। हमारा मेन कट्टा जो बाहर आता है ट्रेडर्स लोग के पास, ट्रेडर का एक बंदा सामने आता है, वो कहता है हम ट्रेडर यहाँ पर है, विंटरफॉल मर्चेंट टीम का नाम आपने सुना ही होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल नहीं यार मुझे लगा तुम लुटेरे हो। अरे मैं इस डंजन का मालिक हूँ, आप लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। वो भी कहता हो हेलो निकोलस मेरा नाम है, मैं भी आपसे मिलके बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगा, सॉरी मैं कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना कोई डिस्टर्बिस नहीं है, बस आपसे छोटा सा काम है। वो भी कहता काम, कैसा काम? वो भी कहता ये देखो तो कुछ तो पेपर देता है। मर्चेंट भी कहता पेपर, कैसा पेपर यहाँ पर है? हाँ तो ट्रेडिंग को लेकर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, हमारे साथ धंधा पानी करो, और बहुत सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई थी। वो भी कहते हैं अबे इतनी सब कुछ चीज़ें आपने पहले से डिटेल में अरेंज करके रख दिया था, आपको पहले से मालूम था क्या कि हम आने वाले हैं क्या? लेकिन देखा जाए तो अगर हमने ये सब किया तो हमारा प्रॉफिट है। नाइस यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो काम करोगे ना? वो भी कहता है या काम करेंगे ना, तो क्या ट्रेड करना चाहोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता दिखाओ क्या है तुम्हारे पास। वो भी कहता हमारे पास ये सारी चीजें हैं और ये सब की कीमत 150 मैजिक स्टोन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो 150 मैजिक स्टोन चलेगा, इतना तो मैं दे सकता हूँ। बाय द वे यार रिटेनर यूज कर सकते हैं। वो भी कहता या है मेरे पास, आओ मैं तुमको दिखाता हूँ, ये देखो इनमें से कौन सा रिटेनर पसंद आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड 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 गुड, लेकिन मेरे बंदे लोगों को मैं डिसाइड करने दूंगा। वो भी कहता या चलेगा, अपने बंदे लोग को लेकर आओ और बदले में क्या दे सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता स्पाइडर मॉन्स्टर का नाम सुना होगा, उनके कुछ बॉडी पार्ट है, चलेगा? वो भी कहता या चलेगा ना हाँ लेकिन इलीगल है, आई मीन इलीगल नहीं, थोड़ा कीमती है तो लोग सुमड़ी में करते हैं। तुम्हारे पास पूरा बैग भर के है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता या कोई प्रॉब्लम है? वो भी कहता ना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार इतना सब कुछ कैसे आ गया? हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे बंदे लोगों ने मार मार के कलेक्ट किया, तुझे दिक्कत हो रही है? वो भी कहता ना दिक्कत तो नहीं हो रही, लेकिन यार थोड़े गरीब आदमी हो गए हम लोग यार,
लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं ना, धंधा चल नहीं रहा, लोग ज़्यादा ट्रेनिंग कर भी नहीं रहे, आई मीन ट्रेडिंग कर भी नहीं रहे, थोड़े पैसों की तंगी है भाई, समझा कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे भाई बुरा लगा ये सुन के, डोंट वरी हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, आ जाओ हमारे पास ही रह लो, तुम्हारे रहने सहने खाने पीने का सारा बंदोबस्त कर लेंगे। तो लेके अपने डंजन के अंदर आता है, सारे प्लेयर बड़े एक्साइटेड कि आ जाओ बेटे क्या लेकर आए हो हमारे लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो सालों ज़्यादा बच्चों की तरह एक्साइटेड यहाँ पे मत हो, सबको मिलेगा। वो लोग भी कहते या दिखाओ दिखाओ क्या लेकर आए हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम से रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट है भाई, एक प्लेयर डायरेक्ट कूद पड़ता है कि भाड़ में जा, रिस्पेक्ट है। तो वो जो था ट्रेडर वो भी कहता है भाई रुक जा, सामान पे मत कूद, मेरे बंदे तुझ पे नोच पड़ेंगे। हाँ तो जानवर कोई था जिसके साथ आया था, वो जानवर वाकई में उस गॉब्लिन को मसल देता है, चटनी बना देता है। अब ट्रेडर को डर लग जाता है कि मम्मी रे मेरे बंदे ने उसके बंदे को मार डाला, अब ये सारा ट्रेडिंग कैंसिल कर देगा, लूट भी लेगा मेरे को, अरे गरीब पहले से थे अब भिखारी बन जाएंगे, मम्मी ये क्या कर दिया रे तू। तुम्हारे बाकी प्लेयर्स भी कहते बाप रे यार ये कैसा जानवर है, एक अटैक करके हमारे बंदे की एकदम चटनी बना दिया। ओ भाई क्या पुदीने की चटनी यहाँ पे लग रहा है। दूसरा भी कहता है ये पुदीने की चटनी प्लस धनिया पत्ता मिक्स किया हुआ है, ऊपर से नींबू निचोड़ा हुआ। तीसरा भी कहता है या ओड़ा पाव के साथ खाने में मजा आएगा। और ये सब सुन के ट्रेडर को बड़ा अजीब लगता है कि हैं अबे उनका बंदा उनके सामने मर गया है, चटनी बन गया है, और ये लोग उस चटनी के साथ ओड़ा पाव खाने के बारे में बात कर रहे हैं क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये थोड़े से ऐसे ही है, वो भी कहता है लेकिन ऐसा कौन होता है यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उनको छोड़ो यार कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या कह रहा था कि हाँ चलो यार थोड़ा बिजनेस पे ध्यान देते हैं। उसको और शौक लगता है कि ना बंदे लोग को फर्क पड़ता नहीं, इसको फर्क पड़ रहा है। अबे इनका एक बंदा मर गया है, इनके सामने यहाँ पे मर गया है, इसको वाकई में अजीब नहीं लगता कि भाई आर यू किडिंग मी। हमारा मेन कट्टा भी कहता नोट आई एम नॉट किडिंग, आपने 150 बोला था ना उसका, मैं आपको 200 यहाँ पे दे दूंगा और बाकी सामान का मिला जुला के 1000 भी दे दूंगा। वो भी कहता माई गॉड मतलब सच्ची में पागल वागल हो गए हो क्या यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं पागल वागल यहाँ पे नहीं हुआ हूँ, मुझे चाहिए कुछ ऐसे कमाल के बंदे लोग, उसके लिए मुझे चाहिए कमाल का प्रोटेक्शन, उसके लिए मुझे चाहिए तुम जैसे बंदे लोग का सपोर्ट, समझे कि ना समझे। उसको और डर लगता है कि भाई इतना सब कुछ लेके क्या करना चाहता है ये, राजा को हरा के नया राजा तो नहीं बनना चाहता, गलत बंदे के साथ तो ट्रेडिंग में नहीं कर रहा। मम्मी रे कल को पता चला ये कुछ उल्टे सीधे काम कर रहा है और इस काम में मैंने गलती से इनकी हेल्प कर दिया तो मेरे कहीं लोले लग जाएंगे तो, लेकिन पैसे भी तो बहुत ज़्यादा दे रहा है, गरीब आदमी को पैसे मिल जाए तो क्या चाहिए। ठीक है भाई जैसा आप बोलोगे वैसा कर लूँगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में ओ शुक्रिया, वो भी कहता है इसमें शुक्रिया वुक्रिया की कौन सी बातें हैं। अब आते भाई कुछ समय बाद जी यहाँ पे सिस्टम भी कहता ओके ठीक है सब कुछ यहाँ पे रेडी है, गेम के अंदर हमने सब यहाँ पे लगा दिया है। तो ट्रेडर भी कहते क्या हुआ मालिक ये क्या आप लगा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ये सब छोड़ो ना, या तुम जान के क्या करोगे। वो भी कहता ठीक है नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मैं नहीं पूछूंगा। सारे के सारे प्लेयर एक्साइटेड हो जाते हैं कि नया इवेंट आने वाला, नया इवेंट आने वाला, बल्ले 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 बल्ले। ट्रेडर भी देखते हैं कि भाई ये कैसे इसके गोब्लिन लोग अजीब अजीब सी बातें करते हैं, अजीब अजीब सा रिएक्शन देते हैं। और ये इवेंट था एक्सचेंज इवेंट, जिसके अंदर सारे के सारे गोब्लिन एक दूसरे के साथ और प्लस शॉप के अंदर से कई सारी चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अपनी अपनी चीज़ों यूज बात कर रहे थे गेम का लेकर। तो वो ट्रेडर और डाउट में आ जाता है कि आपकी ये गॉब्लिन लोग ये कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये उनका अपना नॉलेज है, तुमको नहीं समझ आएगा, करने दो ना। और मालूम है ना वो हमारे सारे प्लेयर कॉपर के सिक्के और ब्रोंज के सिक्के, सोने के सिक्के ये सब यूज़ करते हैं, जो इनकी दुनिया में ज़्यादा कीमती नहीं है, इनके दुनिया में मैजिकल स्टोन कीमती है। तो ये भी देख के वो और डाउट में आ जाता है कि हैं अभी ये सिक्कों के साथ ट्रेडिंग किए जा रहे, पागल वागल है क्या यार, मेरे से भी गरीब है। हमारा मेन कट्टा भी कहते यार उनके लिए सब कुछ सही है, तुम अपने काम पर ध्यान दो ना। वो भी कहता यार साला जब से आया हूँ ना तब से अलग ही ऐसा लगता है एरिया में आ गया, सबके सब बड़े पागल भरे पड़े लग रहे हैं। चलो यार कोई ना। तभी वो अपने बंदे लोग के साथ था ट्रेडर, तो उसका ट्रेडर भी कहता है यार मैंने मतलब यार देखा ये जो गॉब्लिन लोग है ना बड़े अजीब यहाँ पर है, इन्होंने मिलके बड़े बड़े प्राणियों तक को मारा है। तो ट्रेडर भी कहता पागल है क्या, गॉब्लिन सबसे कमजोर होते हैं, इन्होंने मारा किसी को मुझे विश्वास नहीं होता। वो भी कहता मारा, अभी मार के आए डेड बॉडी लेकर। हाँ तो मार के पूरा सामान वगैरह कलेक्ट करके लेकर आ रहे थे कि बेचेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, सेल करेंगे। तो वो भी कहता व्हाट, अभी ये गॉब्लिन तो वाकई में किसी खतरनाक प्राणी से कम नहीं लग रहे, तो बड़े हार्ड यहाँ पे लग रहे भैया, मतलब सच्ची में क्या। और लोग भी कहते हैं या अरे ये तो रोज का काम है, हम जाते हैं मार के आते हैं, आपस में बिजनेस करते हैं, ट्रेडर हो ना, ट्रेडिंग करोगे, ये देखो किसी मॉन्स्टर का गोटा लेकर आए। वो भी कहता मेरे गोटे मुंह में आ जाएंगे, मेरे पास मत आओ। तो ये वाला गॉब्लिन भी कहता है क्या हुआ भैया इतना क्यों घबरा रहे हो, जैसे कि कोई फर्क पड़ता है, देखो मैं अपने आप को मार भी सकता हूँ। वो और भी चौंक जाता है, अब ये मारने की बातें इतनी सिंपल तरीके से कैसे कह लेते हैं, ये गॉब्लिन है या साले किसी टाइप के चुड़ैल हैं, ये भूत यहाँ पर है।
यार मुझे डाउट हो रहा है, क्या है कैसे भाई, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे नहीं रहना। अरे मालिक आ जाओ यार, बिजनेस के बारे में बात करके जल्दी से यहाँ पे निकल पड़ते हैं। ये प्लेयर्स भी कहते हो माई गॉड क्या हुआ, ये आदमी पगला गया है क्या? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इनको लगता है वो आदमी पगला गया है, उनको लगता है ये पगला गया है, सब पागल हो गए हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है ट्रेडर से, जो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है। वो कहता भाई तुम्हारे ये जो गॉब्लिन लोग थे ना, मैंने उनको यहाँ पे देखा और माँ कसम मेरा तो दिल ही आ गया। मतलब क्या गॉब्लिन यहाँ पर है, मन तो कर रहा है सालों को चुम्मा यहाँ पे ले लूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं अबे तुझे गॉब्लिन इतने पसंद आ गए। गॉब्लिन भी पीछे से सुन रहते हैं और कहते हैं भाई तुमने सुना, यार हमारी तारीफ कर रहा है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। हो भी कहते यार मुझे पसंद आया और मुझे तुम्हारे गॉब्लिन पे पूरा विश्वास है, तो तुम्हारे साथ है ना सौदेबाजी करने में बड़ा मजा आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग, वो तो मुझे मालूम था कि इसको पसंद आने वाले, ये सौदेबाजी के लिए तैयार हो जाएगा। ओके ठीक है, तो और कुछ यहाँ पर कुछ बोलना है, कुछ देना है तो बोल सकते हो, हम सबके लिए रेडी हैं। वो भी कहता है एक सेकंड, मतलब सब कुछ के लिए यहाँ पे रेडी है, मानना ही पड़ेगा, बड़े गजब आदमी हो। ठीक है ये लो मेरा कार्ड, इसके अंदर 1000 स्पेशल स्टोन है। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं 1000। अभी अभी पिछले एपिसोड में रो रहा था, गरीब आदमी हूँ साले, ये लोग हमेशा रोना धोना करते हैं, गरीब है गरीब है। रियलिटी में कोई गरीब नहीं रहते, बस हम जैसे बंदों को पागल बनाते हैं। और कहता है शुक्रिया देने के लिए, बढ़िया सौदेबाजी होगा। वो भी कहता प्लस मेरी ओर से ये पेपर रखो, ये कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं है, फ्री का टेलीपोर्टेशन है, टेलीपोर्ट कर सकते हो, हमारे पास आ जाना, टेलीपोर्ट होकर हम आपको और भी धंधे पानी के बारे में बातें बताएंगे। हमारा मेन कट्टा भी लग ले, ये पहले तो 1000 इसने दे भी दिया और बाद में फ्री का टेलीपोर्टेशन भी दे रहा है। वो भी कहता हूँ कि ठीक है मैं तैयार हूँ, जाना चाहता हूँ, मिलेंगे फिर। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है बाय बाय, आराम से मिलिएगा। गॉब्लिन लोग वो देख रहे थे, वो भी कहता व्हाट ये जा रहा है क्या, हमें लगा और धंधा पानी करेगा। 3 दिन बाद फाइनली अपने बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाता है। गॉब्लिन भी कहते अच्छा, यानी 3 दिन के अंदर चल भी गया। यार ये इवेंट तो ज़्यादा कुछ था भी नहीं, इसमें तो ज़्यादा कुछ ट्रेडिंग भी नहीं किया बॉस, हमको मज़ा भी नहीं आया। वो भी कहता है चुप कर यार, मैं अब उससे मिलने जाऊँगा। वो लोग भी कहते हैं लेकिन वो अभी अभी गया, अब उससे मिलने क्यों जाओगे? उतने में वही नोटिफिकेशन आता है कि मालिक जा रहे, मालिक को आने में टाइम लगेगा, तो मरना कोई भी मत, वरना रिवाइव नहीं हो पाओगे। वो लोग भी कहते हैं यार ये तो गलत बात है। सिस्टम भी कहता है डोंट वरी, बदले में आपको 200 रेपुटेशन पॉइंट और 100 सिक्के मिलेंगे। ये लोग भी कहता है यार फिर तो चलेगा, फिर तो चलेगा, फिर तो जाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट होकर आता है, लेकिन उसके पास नहीं जाता, उसका मेन जहाँ पे हेड क्वार्टर है ना वहाँ पे जाता है। और वहाँ पे जेली जैसा कोई बंदा आता है और कहता है बोलो मैं उनका नौकर हूँ, क्या बिजनेस करना है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या उसने बोला था तेरे बारे में। वो भी कहता बोलिए ना आपको क्या चाहिए, जो चीज़ चाहिए सब हमारे पास। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये लो लिस्ट है। वो भी कहता हूँ कि ठीक है आप तो हमारी स्पेशल मेहमान हो ना, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे 100 बेड यानी खटिया चाहिए, मिलेगा ना? वो भी कहता यार 800 लगेगा डिलीवरी के साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बहुत बढ़िया, मेरे को एक ऐसा बंदा चाहिए जो कारपेंटर हो प्लस खाना भी बनाता हो। वो भी कहता हो ऐसा बंदा ढूंढना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन डोंट वरी आपके लिए ढूंढेंगे और आपको ला के दे देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो यार तूने मुझे बोला था ये सब लेने को, क्या लगता है ठीक रहेगा, फालतू में पैसे बर्बाद नहीं ना हो रहा? वो भी कहता नहीं यार, सारे प्लेयर को अपना अपना एक बेड देना, उनको खाना बनाने वाला एक नौकर मिलेगा, अरे सबको अपनी प्राइवेसी चाहिए होता है तो खुश हो जाओ। एक सेकंड शिट भाई कुछ गड़बड़ है डंजन के अंदर, डंजन में जाना पड़ेगा। अरे जहाँ पे वो लोग लड़ने जाते हैं ना वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है। तो उनकी ओर आते प्रॉब्लम क्या हुआ था, जैसे उन्होंने स्पाइडर्स को मारा ना तो ऐसे कोई अजीब से क्रिएचर थे, उन लोगों ने अटैक कर दिया था और वो बड़े हाई लेवल के थे। ये लोग लड़ने की कोशिश करता है लेकिन लड़ नहीं पाता, उल्टा इनको ही चोट लगता है, बहुत ही ज़्यादा बैंड बजती है। जैसे तैसे भागने की भी कोशिश करते हैं और बाहर आने के बाद कहते हैं भाई ये क्या था? दूसरा भी कहता सिस्टम में लिखा था बैंशी, यानी इनको बैंशी बोला जाता है। हमारा सिस्टम बताता है यस बैंशी नाम के जो अलग से क्रिएचर है ना वो अपीयर हो गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने बोला था जब तक मैं वापस ना आऊं एडवेंचर करने मत जाना, मर गए तो रिवाइव नहीं दे सकता, लेकिन ये पागल गधे के बच्चे मेरी बात ही नहीं मानते, अकेले टूट पड़ते हैं। वो भी कहता तो क्या करोगे, जाओगे कि नहीं जाओगे, इस मौके का फायदा उठाओगे कि नहीं उठाओगे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मौके का फायदा, कैसा मौके का फायदा? वो भी कहता सुनो ना पहले जो स्पाइडर थे वो लो लेवल के थे, ये लोग आसानी से मार लेते हैं, लेकिन अब ये जो बैंशी आए ना ये बड़े हाई लेवल के, इंसानों तरह दिखते हैं, इंसानों की तरह बात भी करते हैं, इनको हराना मुश्किल है, इनके द्वारा क्यों ना गेम का लेवल और भी ज़्यादा हार्ड कर दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या गेम का लेवल अगर बराबर रहेगा तो उनको पसंद नहीं आएगा, धीरे धीरे हार्ड बनेगा ना तो पसंद आएगा। नाइस आइडिया। वो भी कहता नाइस आइडिया ना, तो चलो जाते उनको इन्फॉर्मेशन बताते हैं, एक नया इवेंट यहाँ पे दे देते हैं, एक्साइटमेंट के हमारे वापस वो लोग काम स्टार्ट कर देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है लेट्स फकिंग गो। हमारा मेन कट्टा भी कहता या लेट्स गो। आधे घंटे के अंदर वापस आ जाता है। गॉब्लिन भी कहती है आप आ गए, आप आ गए, आप आ गए, बोलो ना क्या है? तो हमारा मेन कट्टा भी डाल देता है नया नया इवेंट। सुनो
अब स्पाइडर वगैरह का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो लो लेवल के, उनको मारने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये जो बैंशिया है ना, उनको जान से मारना है। ये लोग 1 से लेकर 5 लेवल के होते हैं, प्लस उनकी एक बॉस है, उसका जो लेवल है ना 10 के आसपास है, उसको मारोगे तो और रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये सब बड़े एक्साइटेड हो जाते हो, माय गॉड फाइनली नया क्रिएचर आया, मारेंगे, बल्ले बल्ले करेंगे, लेट्स फकिंग गो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ, इनका एक्साइटमेंट तो कम ही नहीं होता। सिस्टम भी कहता या मेरे चक्कर में, हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले तेरे चक्कर में। और बोल क्या करना चाहिए, वो भी कहता बाकी कुछ मत करो, उन पे छोड़ दो, देखना वो लोग काम पूरा कर लेंगे। और तभी ये गॉब्लिन आता कहता सुनो ना, वो जो बैंशी क्रिएचर है उनके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं है। वो भी कहता मालिक कोई एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोला ना नहीं है। वो भी कहता ठीक है मैं जाकर लोहार से पूछ लेता हूँ। हमारा मेन कट्टा बोला क्यों यार, इतना इन्फॉर्मेशन क्यों पता करना चाहता है। वो भी कहता यार इंसान लोग ऐसे ही है, हर जब तक इन्फॉर्मेशन पता नहीं ना कर लेते, कुछ भी करने से पहले घबराते हैं। हाँ तो जो लोहार था उसके पास आ जाते हैं और कहते मालिक मालिक मालिक, मैं तो ये कह रहा था कि आप तो जवानी में बहुत ही एडवेंचर करते होंगे, आपको तो मालूम होगा बैंशी के बारे में। वो भी कहता बैंशी के बारे में नहीं बल्कि मुझे बैंचो। वो भी कहता मालिक गाली नहीं देने का। 2 घंटे बाद वो हमारे मेन कट्टे के पास आता, वो कहता भाई ये बैंशी क्या है, ये लोग क्यों उसके बारे में पूछे जा रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों, गॉब्लिन ने परेशान किया। वो भी कहता परेशान किया, अबे जीना हराम कर दिया। जिसे देखो वो आ रहा है, कहता मालिक मालिक बैंशी के बारे में बताओ ना, बैंशी के बारे में बताओ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी यार, तुम जाके अपना काम करो, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। दूसरी ओर सारे बंदे बैंशी की ओर लड़ने के लिए निकल पड़े थे, एक शील्ड बनाकर, जो उनकी अपनी एक नई एबिलिटी थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उन लोगों ने नई एबिलिटी बना ली। सिस्टम भी कहता है या बना तो ली, देखते कैसे लड़ाई करते हैं। उनकी ओर आते हैं जो लड़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बैंशी हाई लेवल की थी, 2-3 अटैक में ही मार के खत्म कर देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे तो इतना आसानी से हार गए, उनका शील्ड वगैरह भी काम नहीं आया। तो सिस्टम भी कहता पहली बार है ना उनका, हाई लेवल के क्रिएचर कैसे लड़ पाएंगे, धीरे धीरे काम यहाँ पे कर लेंगे, आप टेंशन काहे को लेते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में। वो भी कहता या मुच्ची में तुम देखते जाओ ना। हाँ तो आते हैं 2-4 दिन बाद, जब वापस वो लोग अटैक करने आते हैं तो ये उनका लीडर सबको बताता है सुनो, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है ना, वो लोग थोड़े दिमाग के पैदल होते हैं और हम लोग एक बार में अगर उनका ध्यान भटका देंगे ना, हराना आसान होगा। वो लोग टीम अप करके मिलकर दुश्मन को मारेंगे, ऐसा नहीं सोचते, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो इसी का फायदा उठा के लड़ाई करेंगे, तैयार हो ना। लेकिन सबसे पहले किसी एक बंदे को जाना पड़ेगा ध्यान भटकाने के लिए। कौन जाएगा? तो एक बंदा सामने आता है और कहता वेल मैं जाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे ये लोग क्या आपस में डिस्कस कर रहे हैं। सिस्टम भी कहता रहे दुश्मन की कैसे बैंड बजाए उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लान बन चुका था, अटैक कर दिया जाता है। एक गॉब्लिन उनका ध्यान भटकाने आता है और सबका सब मिलकर अकेले गॉब्लिन पे अटैक कर देते हैं। काफ़ी मार खाते, काफ़ी चोट लगता है, लेकिन बढ़िया उनका ध्यान भटका के बाकी गॉब्लिन के पास लेकर आ जाता है, जहाँ पे बाकी गॉब्लिन अलग अलग करके उसको मारते हैं। और ऐसा करते करते 3 दिन का टाइम गुजर जाता है, सारे के सारे बैंशी मारे जाते हैं उनके लीडर को छोड़ के। तो सिस्टम भी कहता देखा मैंने बोला था ना, बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे और मार देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता यह मानना पड़ेगा, गॉब्लिन लोग का दिमाग तो बड़ा तेज हो गया है। सिस्टम भी कहता यह सारा क्रेडिट मुझे जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, लेकिन अब वो लोग लड़ क्यों नहीं रहे, अब बैठ क्यों गए। वो भी कहता क्योंकि अब मेन मालिक के साथ कभी और लड़ेंगे, बाकी छोटे मोटे तो मर गए ना, अब वो लोग आपस में डिस्कस करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता इंटरनेट पे डिस्कस, लेट में सी क्या डिस्कस कर रहे हैं। हाँ तो ये जो मेन मुखिया था वो लंबी चौड़ी बातें पहले जा रहा है कि हमने ऐसे मारा, हमने ऐसे मारा, हमने इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। हालांकि ये सब करने में काफ़ी मेहनत और काफ़ी पैसा लग गया है, तो वापस पैसा कमाने के लिए हमें बाल मजदूरी करनी पड़ रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता इससे मेरे डंजन का डेवलपमेंट होगा। वो बंदा ये भी कहता लेकिन मेरा रैंकिंग नंबर 1 है, यही मजे ही आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार, सब लगता है लालच में एकदम लगे पड़े। वो भी कहता यार लगे रहेंगे ना, सबको लालच जो रहता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।